नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में जो बच्चे हैं। बेसिकली अधिकतर विश्वविद्यालयों में हिंदी काव्य पढ़ना पड़ता है पहले सेमेस्टर में, लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों में जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु हो गया, उसमें भी हिंदी काव्य ही पढ़ना पड़ता है। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ता है। बिहार के विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य का इतिहास से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो अधिकतर विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के या अन्य विश्वविद्यालय हिंदी काव्य पढ़वाते हैं, और हिंदी काव्य के अंतर्गत ही हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास समझ में आ जाता है। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो होता है वो हिंदी काव्य से ही प्रारंभ होता है। तो नाम केवल हिंदी काव्य में लिखता हूं, बाकी उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ाया जाता है। और हिंदी काव्य वाला जो पोर्शन जिसमें केवल कविताएं कविताएं संकलित हैं, उनकी व्याख्या करनी होती है, वो आपका इसी में शामिल है। तो दोनों जो प्रथम सेमेस्टर में पढ़ाता हूं उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी शामिल है और हिंदी काव्य भी शामिल है। यानी कि अगर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर दोनों को एक में मिला ले, तब जाकर के जो मैं पढ़ाता हूं पहला सेमेस्टर हो जाता है पूरा। ठीक है, तो डीडी वाले बच्चे परेशान ना हो, तो आप ये वीडियो देखिए, आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको समझाने के लिए मैं आया हूं, और मैं बेसिकली आधुनिक काल तक आपको समझाऊंगा। आधुनिक काल में जैसे भारतेंदु, ये सब मैं आगे बताऊंगा। ऐसे आधुनिक काल यानी 1850 तक मैं हिंदी साहित्य का इतिहास आज की वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में चाहे रीति काल को लेकर के प्रश्न हो, चाहे भक्ति काल में 4 काल है, राम भक्त शाखा, कृष्ण भक्त शाखा, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। इन चारों से प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछे गए हैं। साथ ही साथ में वीर गाथा काल में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इन सबसे तमाम सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज का जो वीडियो है बेसिकली हिंदी का आदिकाल की विशेषता, मध्यकाल यानी भक्ति काल की विशेषता। मध्यकाल में 2 काल बेसिकली है हिंदी साहित्य में, एक है रीति काल, एक है आपका जो है भक्ति काल। तो भक्ति काल, रीति काल और आदिकाल के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। ऐसे भक्ति काल में 4 काल है, राम भक्त शाखा, कृष्ण भक्त शाखा, ठीक है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। इन सभी की विशेषताएं, प्रमुख कवि, सब कुछ आपको आज की वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को समझाऊंगा। यहां से मान करके चलो कि आधा आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। ये 4, 5, 6 चैप्टर अपने आप में एक प्रकार 7, 8 चैप्टर का एक सार होगा, जो मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, प्रवृत्तियां और विशेषताएं। आज की वीडियो के माध्यम से हम आदिकाल की विशेषताएं नहीं है, इसमें हिंदी साहित्य का पूरा आदिकाल, भक्तिकाल सब मैंने रखा है, यहाँ पर केवल इसको लिखा है। तो आदिकाल का जो समय सीमा है, तो पहला जो आपका पॉइंट है वो कहां तक है, 1375 तक। 1050 ईस्वी से लेकर के 1375 ईस्वी तक मोटी मोटा माना जाता है कई कई पुस्तकों में, लेकिन देखा जाए तो वो अलग अलग बुद्धिमानों ने अपने अपने हिसाब से बताया, तो कोई एक मत नहीं है इसमें। सबसे पहले भूमिका को समझते हैं हम, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट। हिंदी साहित्य का इतिहास मुख्यतः 4 कालों में विभाजित किया जाता है। पहला है आदिकाल। अगर हम इसको एक मोटी मोटा तरीके से माने तो 1050 ईस्वी से लेकर के 1375 ईस्वी तक एक नॉर्मल या सामान्य तरीके से हम बांट रहे हैं। दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल की अगर बात की जाए, अच्छा इसी को मध्यकाल, आदिकाल अगर बांटेंगे तो इसी को मध्यकाल भी कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख करके आपको समझा दूं, मध्यकाल भी इसी को कहते हैं। मध्यकाल को 2 भागों में अपन बांटते हैं। एक होता है पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, एक होता है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल मतलब होता है, पूर्व मध्यकाल, पूर्व माने होता है पहले और उत्तर माने होता है बाद में। पूर्व माने पहले, उत्तर माने बाद में। ये पूर्व मध्यकाल ही भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल को क्या कहते हैं बेटा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जानते हैं, जिसका समय काल 1375 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक का जो समय काल रहा है ये रहा है, या 1650 ईस्वी तक का समय काल आप मान करके चलो, 1650 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ पर 1300 से ही मान करके चलो, चूंकि 1300 से ही शुरू हो जाता है जो है भक्ति काल, या 1375 से आप 1600 तक मानेंगे इसको, 1700 नहीं 1600 तक मानेंगे, या ऐसे भी मान सकते, थोड़ा सा आगे पीछे इसमें होगा। इसमें डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया है। और जो उत्तर मध्यकाल कॉन्सेप्ट समझे, जो उत्तर मध्यकाल है बेटा, इसी उत्तर मध्यकाल को हम लोग रीति काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय काल, या 1850 तक का। बेसिकली 1600 यहां पर कर लीजिए, यहां पर 1600 कर लीजिए। ठीक है, 1375 से 1600 का काल जो है भक्ति काल रहा है, और 1600 ईस्वी से लेकर के
1900 नहीं 1850 कर लीजिए, ठीक है 1850। चूंकि 1850 में भारतेंदु जी का जन्म हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं और उनका जन्म 1850 में हुआ, इसीलिए हम उनके सम्मान में यह मान लेते हैं कि जो है आधुनिक काल की शुरुआत आपके जन्म के समय से ही शुरू होती है। क्लियर? तो बेसिकली ये चीजें हैं आदिकाल, और इसके बाद में 1850 या 1900 ईस्वी से मानकर चलो वर्तमान तक का जो समय काल है वो आधुनिक काल का समय काल है। 1850, यहाँ पर 1850 आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1850 में आपका जन्म हुआ था बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के 1850 से आधुनिक काल की शुरुआत होती है। आधुनिक काल की शुरुआत चूंकि गद्य से होती है और गद्य का विकास हो चुका था, तमाम पत्र पत्रिकाएं लिखी जा रही थी। उदंड मार्तंड जैसे पत्र पहले आ चुके थे, सबसे पहला पत्र है। फिर उसके बाद में तमाम प्रकार के उपन्यास, और उपन्यास नहीं पहले आप देखते हैं वो लिखे गए, क्या नाम है, नाटक तमाम प्रकार के लिखे जाने लगे, तमाम लेख आने लगे, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से तमाम पत्रिकाएं निकलने लगी। तो इन सभी के आने से हिंदी गद्य का विकास हुआ। इसीलिए आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सबसे प्रबल और सबसे जबरदस्त आलोचकों में से एक आचार्य शुक्ल कहते हैं कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल गद्य काल है, क्योंकि गद्य का विकास इस काल में हो चुका था। ठीक है, तो अभी तक जब हम पढ़ेंगे, चूंकि ये हिंदी काव्य में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, ये केवल काव्य ग्रंथ ही इसमें लिखे गए, इसमें गद्य का कोई जो है उल्लेख नहीं मिलता है। रीतिकाल में छुटपुट चीजें जो है, रीतिकाल में कुछ कुछ ब्रज भाषा में गद्य थोड़ा बहुत मिलते हैं। यहां तक कि 1900 ईस्वी तक का जो समय काल है, 1900 ईस्वी तक भी जो गद्य लिखा जा रहा था वो तो खड़ी बोली में लिखा जा रहा था, लेकिन जो पद्य लिखा जा रहा था अब भी ब्रज भाषा में ही लिखा जा रहा था। फिर आते हैं 1900 ईस्वी का समय। 1900 ईस्वी में एक पत्रिका जो है प्रकाशित होने लगती है, उसका नाम है सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका का संपादन पहले किया बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। फिर बाबू श्याम सुंदर दास के 1-2 सालों के बाद में 1903 ईस्वी का समय आता है। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब आते हैं, जिनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ गया। हिंदी साहित्य में 20 साल का जो समय काल या 18 साल का जो समय काल रहा है, उसको द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। वह द्विवेदी युग और किसी के नाम पर नहीं, बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही पड़ा। और जब उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला 1903 ईस्वी में, उसके बाद से हिंदी का परिष्करण, परिमार्जन होना शुरू हो चुका था। हिंदी में खड़ी बोली को महत्ता मिलना शुरू हो चुकी थी, यानी हिंदी खड़ी बोली का विकास या जन्म जो हुआ वो द्विवेदी युग में हुआ। और छायावाद में वह जो हिंदी फली फूली, मतलब हिंदी का जो आधार बना, उस पर एक इमारत सी बना दिया जयशंकर प्रसाद, आचार्य शुक्ल और ऐसे तमाम प्रकार के पुरोधाओं ने। तो हिंदी का मानकीकरण हुआ द्विवेदी युग में। तो द्विवेदी युग जो है इस तरीके से है। तो द्विवेदी युग के बाद में फिर हम छायावाद पढ़ते हैं, छायावाद के बाद में फिर हम जो है प्रगतिवाद पढ़ते हैं, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर वगैरह आते हैं। फिर हम प्रयोगवाद पढ़ते हैं, जिसमें अज्ञेय और तमाम प्रकार के जैसे अज्ञेय हो गए, जैनेन्द्र कुमार हो गए, ऐसे तमाम प्रकार के तार सप्तक के कवि वगैरह आते हैं प्रयोगवाद में। फिर नई कविता आंदोलन चलता है 1900, आप देखते हैं 54 से 1960 तक नई कविता। फिर उसके बाद 1960 के बाद में साठोत्तरी कविता, फिर उसके बाद में वर्तमान में समकालीन कविता। तो इस तरीके से तमाम प्रकार के ये इतिहास का जो रहा हिंदी साहित्य का, वो मैंने आपको कह सुनाया। अब इसमें हम आज का जो वीडियो है उसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की विशेषताओं को और इनमें जो प्रमुख कवि उनको संकलित करेंगे, उनको चर्चा करेंगे। इसका जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम लोग आधुनिक काल के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो सेकंड पार्ट जो होगा उसमें आधुनिक काल के बारे में। ये आप मॉडल पेपर के रूप में इस वीडियो को देख पा रहे होंगे। ये मॉडल पेपर से भी कहीं बढ़ करके है, एक महामैराथन क्लास है, एक महासंग्राम रिवीजन क्लास है। तो ये रिवीजन क्लास में आपको मैं आज समझाऊंगा, टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन मैं समझाऊंगा। रिवीजन क्लास है बेटा, ये सभी यूनिवर्सिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से आदिकाल को हिंदी साहित्य की शैशवावस्था कहा गया। शैशवावस्था चूंकि आदिकाल में ही हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ। हिंदी से पहले अगर देखें तो हिंदी से पहले जो भाषाओं का विकास था वो क्रम जो इस तरीके से था, मैं आपको बता दूं। जैसे सबसे पहले संस्कृत से हिंदी का उदय हुआ। संस्कृत भाषा की अगर बात की जाए तो ये संस्कृत भाषा बड़ी इंपॉर्टेंट भाषा है। इसके बारे में कहा जाता है, विद्वानों ने कहा कि भाषा सुमुख्या मधुरा कि दिव्या गीर्वाण भारती
और तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। यानी कि भाषा सुमुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य मधुर और देवबाड़ी, गीरवाण भारती देवबाड़ी कही जाती है ये अपनी संस्कृत भाषा। इसमें इसमें क्या है, गीरवाण तस्में ही जो है, इसमें क्या है, गीरवाण भारती। तो ये भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीरवाण भारती तस्या तस्या इसमें तस्या ही मधुरम काव्यम, इसमें मधुर काव्य है, मधुरम काव्यम, मधुर काव्य है, इसमें जो शब्द है बड़े जबरदस्त है। तो संस्कृत भाषा बड़ी एक समय की भाषा थी, थोड़ा ये विद्वानों की भाषा थी, ये बड़े लोगों की भाषा थी। संस्कृत के बाद में एक और भाषा का संस्कृत का ही बिगड़ा रूप कह सकते हैं। संस्कृत के बाद में आई एक भाषा, उसका नाम है पाली। पाली आम जनमानस की भाषा संस्कृत के बाद में बनी। पाली के बाद में इसी पाली का और थोड़ा सा जो है बिगड़ा रूप आया, प्राकृत। पाली से प्राकृत बना, ठीक है, संस्कृत की ही सब देन है। प्राकृत, प्राकृत के बाद में आप देखते हैं इसी प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश माने होता है बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश एक गंवई भाषा कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अब कोई जिले में आप रहे तो जो जिला होता है, जो शहर होता है, वहां के लोग एकदम शुद्ध हिंदी बोलते हैं। ऐसे गांव के लोग, हमारे जैसे लोग हैं, एकदम अवधि बोलत है, ठेठ अवधि बोलत है। तो जैसे अब जैसे जो सिटी में रह रहा है उसके बच्चे जो है एकदम से शुद्ध हिंदी बोलेंगे खड़ी बोली में, और हमारे बच्चे जो होंगे वो अवधि में बोलेंगे, क्योंकि हम अवधि में एकदम से घर, हमारे घर में सब अवधि बोलते हैं। तो आगे छोटे और छोटे जो बच्चे होंगे वो भी अवधि सीखते चले जाएंगे। और जो तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि जो ये प्राकृत भाषा मान लेते हैं, ये शहरों वाली भाषा थी, विद्वानों की भाषा थी। अपभ्रंश जो आई वो थोड़ा सा और घसीटा हुआ भाषा, जो हम लोग मतलब आम जनता बोलती है, वो अपभ्रंश आया। अपभ्रंश का ही बिगड़ा हुआ रूप आ गए एक दूसरी भाषा, अवहट्ट। अवहट्ट कहीं कहीं पर बोली जाती थी। तो इस तरीके से संस्कृत से पाली, पाली से प्रकृत, प्रकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, और इसी अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ। हिंदी में जैसे अपभ्रंश से सौरसेनी, अपभ्रंश से आप देखते हैं कि तमाम प्रकार की हिंदी का विकास हुआ। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। सौरसेनी से जो है पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी में 5 बोली आती, खड़ी बोली से लेकर के ब्रजभाषा सब आती है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। ये अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का निर्माण हुआ। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये 3 बोलियां जो है ये बिहारी हिंदी की बोली है। और इस तरीके से बेटा, इस तरीके से पूरा प्रादुर्भाव हुआ, और इस तरीके से जो है हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, हिंदी भाषा बनकर के उभरी। तो यही अपभ्रंश और अवहट्ट का जो काल रहा है, इसी में हिंदी फली फूली। ये हिंदी का बीजारोपण यहीं पर हो रहा था, लेकिन इसमें बहुत समय लग गया। कम से कम 200-400 साल तो लग गया, कम से कम नहीं तो अब मतलब कि कम से कम 200 या 100 साल लग गया अपभ्रंश से हिंदी में बदलते समय। तो वो सब हम नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि अपभ्रंश को पढ़ना पड़ता है आपको हिंदी में। जब आप एमए करेंगे तो अपभ्रंश से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीजें कहा गया कि जो है, चूंकि आदिकाल में अपभ्रंश की भी चीजें आपको मिलेगी, अवहट्ट की तमाम सारी चीजें मिलेगी, शुद्ध हिंदी आपको नहीं मिलेगी आदिकाल में। तो आदिकाल को हिंदी की शैशवावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस काल में हिंदी भाषा का प्रारंभिक रूप विकसित हो रहा था। और यह वह समय था जब भारत में अनेक राजवंश थे, कोई एक राजवंश नहीं था, तमाम राजवंश थे, आपस में लड़ रहे थे, और तमाम बाहरी आक्रांता भी भारत पर लगातार आक्रमण कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तमाम सारे देश बार बार आक्रमणों से जूझ रहा था, और जनता के हृदय में धर्म, वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति की लहरें उठ रही थी। भाषा पर उतना कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इसी वातावरण में रचे गए साहित्य को हम आदिकालीन साहित्य कहते हैं, जहां पर खूब मार धाड़, खूब ज्यादा रिमझिम रिमझिम भाला बरसे, वही मैदानन के बीच मझाए, हाथ पटक दिए भुइमा जो, तो 9 मन माटी लिए उठाए। इस तरीके की जो है चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, और जबरदस्त तरीके से, ठीक है। धय दो डोला समर खेत में जे जीते ते ले उठाए, ठीक है। दांत उखाड़े भवरा नलके ते दिल्लीम करे द्वारे 4। सौर्य जो होता था वही कब्जा करता था सौंदर्य पर।
स्त्रियां जो सुंदर होती थी, उन सुंदर स्त्रियों पर किसका अधिकार होता था? जिसके पास, जिसकी भुजाओं में बल होता था, वो सौंदर्य पूर्वक जो स्त्रियां होती थी, सुंदर स्त्रियां, उन पर कब्जा करता था। स्त्रियों को मात्र एक प्रकार से भोग की वस्तु के रूप में देखा जाता था। स्त्रियों को एक प्रकार से लोग जो है दान में दिया करते थे। स्त्रियों के लिए आप देखिए, स्त्रियों की उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट यहाँ पर आकर के नहीं थी। विदेशी आक्रांता आ चुके थे, तमाम बार जो है मंदिरों पर आक्रमण हो रहे थे, तमाम प्रकार के धार्मिक संकट से जनता जूझ रही थी। ऐसे भाषा का ख्याल किसी को नहीं हुआ, और ऐसे में एक प्रकार से फिर भी लोगों ने लिखा, हमारे विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा। आदिकालीन साहित्य की यही प्रवृत्तियां रही जो मैंने आपको बताई। खूब बढ़ा चढ़ा करके जो है, जो अतीत का गौरव गाथा है, अतीत की गौरव गाथा नहीं बल्कि वर्तमान की गौरव गाथा, जो हमारे राजा महाराजा रहते थे, जो चारण और भाट कवि रहते थे, उनके दरबार में रहते थे, उन्हीं के जो है पैसे रुपए पर पलते थे, उन लोगों ने उन्हीं के बारे में बड़ाई वगैरह करके लिखा। कुछ लोगों ने बिल्कुल सत्य लिखा, कुछ लोगों ने थोड़ा और बढ़ा चढ़ा करके लिखा। इतिहास से बिल्कुल मेल नहीं खाता है, लेकिन हाँ, इतिहास से कहीं अधिक जानकारी देता है हमको उस समय के बारे में। भले ही सत्यता और प्रामाणिकता में उतना खरा नहीं उतरता है, लेकिन जानकारी बहुत जबरदस्त है। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात की, विशेषताओं की बात की जाए, देखिए आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। ठीक है, बात है। सबसे पहली बात आदिकाल की क्या रही बेटा? आदिकाल में वीर रस प्रधान रहा है। वीर रस माने क्या होता है? वीरता पूर्वक रस। ठीक है, यानी वीर, हमेशा लड़ाई झगड़ा की बात होती थी। राजाओं को मोटिवेट करते थे, चारण कवि होते थे, जो ये होते थे, भाट कवि होते थे, राजाओं को, अरे राजा साहब आपके सामने क्यों टिक पाए, मारी बसाए दे वो सामने वाले का। जब आप चलते हैं घोड़े पर बैठ करके, लगता है कि इंद्र एरावत हाथी पर बैठ करके वज्र की टंकार से पूरे राक्षसों को मूर्छित कर रहा है। इस तरीके से राजाओं को चढ़ा देते थे जो चारण कवि होते थे, ताकि कुछ मुद्राएं मिल जाएं। तुरंत राजा छोड़ता था एक झोली मुद्रा, लो भाई। तो भाई कभी ऐस कर रहा है तो कभी चढ़ा दिया राजा को। राजा भैया लेकिन भाला बरछा कूद पड़े संग्राम में, यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए। इस तरीके से होने लगा भैया, युद्ध होने लगा। एक को मुंह मार रहा है, एक को काट रहा है, इसे लहू की धारा बह रही है झर 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 झर। ऐसे कहते हैं कि आज जो है राजस्थान की मिट्टी लाल इसलिए है क्योंकि खून की धारा उस पर बही है। इस तरीके से बताया जाता है। वास्तव में वहां पर बहुत मारधाड़ हुई है, बहुत। तो वो सब चीजें हो रही थी। छोटे छोटे राजा थे, बाहरी आक्रांता भी आपस में आ रहे थे, आपस में भी लोग लड़ रहे थे, उनसे भी सामना करना था। सब वर्चस्व की लड़ाई थी, सब एक दूसरे पर कब्जा करना चाह रहे, लूट मार एकदम से फैला हुआ था। समाज में अव्यवस्था फैली हुई थी, कोई व्यवस्था नहीं। आज जैसे आप देख रहे व्यवस्था फैली हुई है, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हमेशा जिस राजा का मन होता था दूसरे राजा पर आक्रमण कर देता था। तो वीरता, वीर रस की प्रधानता। आदिकाल का साहित्य मुख्यतया वीर रस प्रधान है। उस युग में भारत विदेशी आक्रमणों, खास करके महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, इन सभी के आक्रमणों से जूझ रहा था। महमूद गजनबी तो एक लुटेरा था जिसने 17 बार मंदिरों को लूटा। भारत में 17 बार आक्रमण किया, बहुत लूटा। कहा जाता है कि सैकड़ों ऊंट, सैकड़ों जानवर, इतना सोना यहां से लाद लेकर के गए कि वो कराहते हुए बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर गए। इतना ज्यादा सोना लूट मार के ले गए। मोहम्मद गौरी, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने दौड़ा दौड़ा करके मारा। एक युद्ध में 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया, उसमें पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को इतना बुरी तरीके से पराजित किया कि एक अफगानी सैनिक इसको लेकर के भाग नहीं जाता तो खून बहने से इसकी मृत्यु हो जाती, लेकिन इसको बचा लेता है, ये भाग जाता है और पृथ्वीराज चौहान छोड़ देता है। बहुत बड़ा शासक पृथ्वीराज चौहान, चाहमान वंश का वो शासक हो, गौरव, हिंदी साहित्य का अंतिम हिंदू सम्राट, जिसने एक प्रकार से इस मोहम्मद गौरी को कहीं ना कहीं पे उस समय छोड़ दिया, या कह करके कि जाओ, क्षत्रिय धर्म में ये नियम है युद्ध का कि निहत्थों पर वार नहीं किया जाता। तू निहत्था है, जा फिर से आना मुझसे लड़ने के लिए, मैं तुझको छोड़ रहा हूं। छोड़ दिया इसको। मोहम्मद गौरी फिर जाता है, फिर एक साल के बाद में फिर आता है 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, 1192 ईस्वी। तराइन का मैदान जो एक बार शिकस्त खा चुका पृथ्वीराज चौहान, चौकन्ना चौकन्ना रहता था। युद्ध बड़ा भयानक हुआ, बड़ा भीषण युद्ध हुआ, और उसके बाद में मोहम्मद गौरी, कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी की विजय हुई
और पृथ्वीराज चौहान जी हार गए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी के उसका उल्लेख नहीं मिलता। कहा जाता है कि भाई ये जाकर के वहां पर बैठा, और कई मान्यताएं कई कथाएं, उस पर चर्चा करेंगे लंबा हो जाएगा। तो इन लोगों के आक्रमण से बार बार जो है प्रभावित हो रहा था साहित्य। राजपूत वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतरते थे। जननी जन्मभूमि से स्वर्गदयपि गरीयसी, जननी पर अगर कोई विदेशी आक्रांता एक चढ़ भी रख देता था, राजपूतों के खून एकदम से लहूलुहान हो जाते थे। वो लोग जो तुरंत जो है अपनी बर्छी तलवार भाला निकाल लेते थे, और छत्राड़ियां भी होती थी, वो जो है तिलक करके अपने अपने पति मतलब अपने अपने हस्बैंड को, अपने अपने पति को भेज देती थी कि जाओ युद्ध लड़ने के लिए। उनको पता था कि मर भी सकते हैं और आज से मेरा सुहाग भी नष्ट हो सकता है, लेकिन वो छत्राणी धन्य है जिन्होंने तिलक करके भेज दिया कि जाइए युद्ध करने के लिए, क्योंकि मातृभूमि पर संकट आया है। इस परिप्रेक्ष्य में कवियों ने उनकी शौर्य गाथाओं को लिखा नहीं बल्कि ललकारा है। लिखना अलग बात होती, ललकारना अलग बात होती है। तो आदिकाल के कवियों ने ललकारा है बेटा, ललकारा है। किस तरीके से ललकारा है आप देखेंगे। उनकी शौर्य गाथाएं काव्य रूप में अमर कर दिया उन्होंने। कवियों का उद्देश्य था क्या कि वीरता का गौरव गान करना, ताकि जन जन में साहस और देशभक्ति का संचार हो सके। पद्यात्मक उदाहरण की बात करें, चंद्रबरदाई नाम का एक कवि था। चंद्रबरदाई आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध भी लड़ते थे, इतना विद्वान थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के दोस्त भी थे। चंद्रबरदाई ने ही लिखा पृथ्वीराज रासो नाम का एक ग्रंथ, जो हिंदी साहित्य में अमर या अमूल्य निधि के रूप में माना जाता है। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर किसी ने अच्छा तरीके से लिखा तो वो चंद थे, चंद्रबरदाई उनके साथ में रहते थे। एक मूवी बनी हुई है अक्षय कुमार के साथ में, सोनू सूद रहते हैं। सोनू सूद जी ने किरदार निभाया चंद्रबरदाई का, पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाया अक्षय कुमार साहब। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो में एक चीज लिखी है यहाँ पर, या कि जिनकी तर्कस में तर्कस भारी, जिनकी तर्कस में तर्कस भारी, खड़ग करे रवि की लजियारी, रण में गज तुरग नर डोलही, जब पृथ्वी राज सो राउर बोलही। ठीक है, यानी कि जिनकी धनुष की टंकार से सूर्य भी लज्जित हो जाए। जिनकी तर्कस, तर्कस माने धनुष की जो टंकार होती है, तर्कस में तर्कस भारी, यानी कि जब वो टंकार देते हैं, जैसे लक्ष्मण जी जब पहुंचे ऐसे युद्ध में पहुंचे तो जैसे तार के धनुष छोड़ते थे, टंकार होती थी, तो उस टंकार से बहुत सारे जो है सूर्य लज्जित हो जाते हैं, इतना ज्यादा जो है चिंगारी आवाज निकलती है। खड़ग करे रवि की लजियारी, जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध भूमि में गर्जन करते हैं तब जो है आप देखते हैं उनकी तलवार जो इतनी तेज से सब चमकती है, लगता है कि सूर्य भगवान की तमाम सैकड़ों सूर्य की जो एक प्रकार से किरणें हैं वो लज्जित हो रही। कितनी चमक तो आज तक मुझमें नहीं दिखी जितनी जो है पृथ्वीराज चौहान की तलवार में दिख रही। इस तरीके से लिखते थे। ठीक है, आप समझ सकते हैं। रण में गज, गज माने हाथी, तुरग नर डोलहि, इसमें आप देखेंगे युद्ध भूमि में गर्जना करते थे तब हाथी, हाथी माने कि गज माने हाथी, तुरग माने घोड़ा, नर आप समझते हैं जो सैनिक होते थे वो, तो हाथी घोड़ा सैनिक सब डगमगा उठते थे, सब एकदम से हिल जाते थे। ठीक है, डगमगा दिग्गज, जैसे हनुमान जी जब जाते हैं वहां पर चिक्कर दिग्गज, जैसे हनुमान जी जाते हैं लंका में, लंका के राक्षस लोग जो है जब ऐसे रहते, लंका का वर्णन किस तरीके से करते तुलसीदास जी, आपने देखा होगा कि चिक्कर दिग्गज ढोल मह गिरलोल सागर खर भरे, मन हर सुर गंधर्व सुने नाग के नद। ये तो अलग की बात है। उसमें कहते हैं कि जो है कहु मल्ल देह विशाल शैल समान अतिबल गर जही, नाना अखारह भिरे बहुविध एक एकन तर जही, कर जतन भट कोटिन विकट नगर चहुदिस रक्षही, कहीं महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर भक्षही। कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है उसी में। ठीक है, चहुहट्ट हट्ट सुभट्ट बीठी, चार पुर बहुविध बना, ऐसे लंका बनी जिसमें चारों तरफ से तमाम चौराहे हैं, चौराहों पर सिक्योरिटी खड़ी हुई है, बढ़िया से एकदम से पूरा व्यवस्थित ढांचा बना हुआ है। बाजारों में स्त्रियां जो है कुछ सामान खरीद रही हैं करवा चौथ का, और इस तरीके से तमाम सारी चीजें हो रही हैं। वो सब चीजें हनुमान जी वहां पर देखे, मतलब हनुमान जी देखते तो वहां पर तुलसीदास जी किस तरीके से वर्णन करते हैं चीजों का। लंका के नगर निवासी चहुहट्ट हट्ट सुभट्ट, सुभट्ट बीथी चार पुर बहुविध बना, गज बाज खच्चर, गज माने हाथी, बाज माने घोड़ा, गज बाज खच्चर, खच्चर माने घोड़ों से नीचे वाली प्रजाति, खच्चर जो गधा और घोड़ा का मिली प्रजाति उसको खच्चर कहते हैं। तो गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गनई, मतलब इतना ज्यादा रथ, इतना ज्यादा नर किन्नर है, मतलब नर है और सैनिक है, इसको गिनने में के लिए भी एक प्रकार से अनगिनत है, गिनती नहीं है। तो उसी तरीके से पृथ्वीराज चौहान जी युद्ध भूमि में जाते तो उस तरीके से होता कि भाई हाथी घोड़ा नर सब डर जाते एकदम से कि कौन आ गया भाई इतना प्रतापी।
यह वीरता का काव्यात्मक चित्र आदिकाल के समूचे साहित्य में व्याप्त है। कवि का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा देना है, राजाओं को मोटिवेशन देना है, देश की रक्षा के लिए मृत्यु को भी आलिंगन कर लेना इसकी सीख देता है। दूसरी दूसरी विशेषता ऐतिहासिक गौरव गाथा। एक बात ध्यान रखें, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, पीडीएफ प्राप्त करना है इन सभी चीजों का, 9161936062 पर एसएमएस कर दीजिएगा। इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा, 9161936062 पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में हो। प्रथम सेमेस्टर में आप लिख करके भेज दीजिए, गुरुजी हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, हमारा नाम ये है, हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारे ये सब्जेक्ट हैं, यानी कि मान लेते 2 सब्जेक्ट आपके मेजर के हैं, किसी किसी में 3 होते, किसी किसी में 2, एक माइनर एक को करिकुलर, 4-5 सब्जेक्ट आपके होंगे। इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र और मात्र कितने रुपए में? 100 रुपए फीस में। आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। और जैसे ही फीस जमा करेंगे, फीस या आप खुद भी जमा कर सकते हैं, आप किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं, आपके घर में कोई चलाता हो आप उससे जमा करवा सकते हैं। आपको जोड़ दिया जाएगा, जो नंबर आप बताएंगे उस नंबर को आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, गर्ल्स ग्रुप बॉयज अलग अलग बना हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सारी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो मात्र 100 रुपए फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट आपके शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र से लेकर के को करिकुलर का फूड न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, बेसिक हेल्थ, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। सबके प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर, लिखित टाइप के मॉडल पेपर, अति लघु, दीर्घ टाइप के क्वेश्चन आंसर, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको बाकायदा से मिलेगा मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में। पूरा फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आपकी 100 रुपए फीस में हो जाएगी। पीडीएफ नोट्स आपको लेना तुरंत ले लीजिए, चूंकि क्रैश कोर्स की पीडीएफ नोट्स है, उसको पढ़ करके आप पेपर देने जाइएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जैसे ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही सब कुछ आपको मिलता रहेगा, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। तो आप तुरंत एसएमएस करें और तुरंत जुड़ जाएं, ठीक है, देर ना करें। लाइव क्लास की लिंक भी मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर और तुरंत जुड़ जाए हमारे साथ, देर ना करें। हिंदी के साथ साथ सभी सब्जेक्ट का इसमें आपको मिल जाएगा कोर्स, ठीक है, इसी 100 रुपए फीस में आपको। और मतलब कि बाद में फिर सेकंड सेमेस्टर की अलग फीस लगेगी, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है 100 रुपए, ठीक है। चलिए, दूसरी विशेषता आदिकाल की क्या है? ऐतिहासिक और गौरव गाथा, ऐतिहासिकता और गौरव गाथा, इसको समझिए। आदिकाल की अगर बात करें बेटा, तो आदिकाल का साहित्य केवल कल्पना नहीं बल्कि उस समय के इतिहास का दर्पण भी है, उस समय के इतिहास को भी दिखाता है। कवियों ने तत्कालीन राजाओं, युद्धों, वंशों और राज्यों का यथार्थ वर्णन किया है। इसी कारण से इसे इतिहास प्रधान साहित्य भी कहा जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक चीजें ही लिखी गई यहाँ पर। क्योंकि राजा महाराजाओं के यहाँ ही जो कवि रहते थे वही लिखते थे, कोई अलग से कवि नहीं था इस यहाँ पर। चारण और भाट कवि भी लिखते थे, इसीलिए कुछ लोगों ने इसको चारण काल भी कहा। उदाहरण के रूप में पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्धों का ऐतिहासिक वर्णन करने वाला ग्रंथ है, इसको लिखा चंद्रबरदाई ने। दूसरा ग्रंथ है आलखंड। आलखंड बुंदेलखंड के वीर आल्हा और उदल की युद्ध गाथा का वर्णन करता है, और इसको आलखंड को लिखा है जगनिक नाम के एक विद्वान ने, जगनिक नाम का एक कवि है, उन्होंने लिखा है इसको। खुमान दासो, हमीर रासो, ये मेवाड़ और चित्तौड़ की गौरव गाथा के बारे में ये ग्रंथ लिखे गए हैं। ये सब आदिकाल के ग्रंथ ही हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो इसमें आप देखते हैं आलखंड में वर्णन देखिए। आलखंड पद्यात्मक उदाहरण की अगर बात की, आलखंड जो है बेटा, आलखंड जैसे जो आल्हा कहते हैं, जिसको गांव वगैरह में आल्हा, आल्हा समझते हैं, ठीक है। आल्हा जो होता है उसको बना बना करके भी लोग गाते हैं, ठीक है। जो हमारे पिता जी बहुत बढ़िया आल्हा गाते हैं, अभी उनको बता दी कि भाई यहाँ आल्हा सुना दीजिए तो आल्हा वाला पूरा सुना देंगे, ठीक है। कि मलखान था एक था उदल, आल्हा, मलखान, परमालिक और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ने के लिए रुक गए थे। पृथ्वीराज चौहान के यहाँ शादी करने के लिए गए थे मलखान, तो वहीं पर कहा गया कि जो है दांत उखाड़े भंवरा नल कहते दिल्ली में करे द्वार एक चार। दिल्ली में द्वार पूजा तभी होगी जब भंवरा नल नाम का एक हाथी था, उसका दांत उखाड़ देगा जो व्यक्ति, वही जो है पृथ्वीराज चौहान के यहाँ शादी करने के योग्य होगा, ठीक है। बहुत सुंदर जो है ऐसे बताया जाता है कि भाई वहां पर जब जो है खंभा था, जितना ऊपर खंभा था उससे जो है दुगुना नीचे गड़ा हुआ था, उस खंभे को उखाड़ना था, वो खंभा भी उखाड़ते मलखान। फिर हाथी आता है लड़ने के लिए, हाथी से पूरा शरीर पहले खुदवाते हैं, ठीक है। उदल दौड़ते कि हाथी को मार दे, भैया को कुचल रहा है। तब तक मलखान उदल को रोकते, ए उदल ठहर जा। कहा हाँ भैया क्यों, क्या हुआ रे, हथिया काट दिए थे आपका, कचरत है हथिया, आपको आपके ऊपर से जा रहा है। मलखान बोलता है अरे वो पिछले वाले युद्ध की उदल, ये पिछले वाले युद्ध की जो थकावट थी वही थकावट दूर कर रहा हूं।
ऐसे ऐसे वीर पड़े हैं, तो उनके बारे में लिखने के लिए इस प्रकार के कवि भी होने चाहिए। तो जगनिक साहब कहते हैं कि आल्हा बोले सुनो दल भैया, रण बीच न कबहु डरे जो धैया, जे मुंह देख भगे रणभीरा, तिनके जन्म न किंचित हीरा। यानी उनके जन्म पे बर्बाद है, उनके जन्म नहीं होगा जे रण का देख के भाग ली, जे मुंह फेर ली युद्ध से। वो कैसा क्षत्रिय, वो कैसा वीर। आल्हा अपने भाई उदल से कहते हैं कि रणभूमि में डरना कायरता है, जो वीर युद्ध से भागते उनका जन्म ही व्यर्थ होता है। यह पद वीरता के साथ साथ इतिहास की सजीवता का परिचायक है। आदिकाल के कवि इतिहासकार ना होकर के भी इतिहास के साक्षी बन जाते हैं, इतिहास के बारे में बताते हैं, लेकिन इतिहास की जो प्रामाणिकता है उस पर खड़े नहीं उतरते हैं। लेकिन हाँ, इतिहास की गौरव गाथा दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता राजाश्रय और दरबारी साहित्य है। राज आश्रय, राजा के यहाँ पर ही जो कवि लिखते थे वो राजा के यहाँ पर ही रहते थे, और दरबारी कवि थे बेसिकली। ठीक है, आदिकाल के अधिकांश कवि राज दरबारों से जुड़े हुए थे। वे अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता, उदारता, दानशीलता और धर्म पारायणता का गुणगान किया करते थे। यह प्रवृत्ति दरबारी साहित्य से प्रभावित थी, ये बात आप ध्यान रखें। आगे देखिए, प्रमुख उदाहरण की अगर बात की जाए तो चंद्रबरदाई जो थे पृथ्वीराज राजसों के दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। नरपत नाल जो थे चौहान वंश के जो है प्रशस्ति गायक थे, चौहान वंश के बारे में जो है गायन करते थे। जगनिक जो थे बुंदेलखंड के रथ यात्री कवि थे। पद्यात्मक उदाहरण अगर देखें, यहाँ पर देखें, राजा पृथ्वीराज प्रतापी, दानवीर रणधीर बिलासी, चंद कहा इंद्रप की बड़ाई, सुनि हर्ष नगर निवासी। इस तरीके से आदिकाल के में कवि को राजकवि कहा जाता था। उनका कर्तव्य केवल कविता करना नहीं बल्कि राजा की ख्याति का प्रसार प्रसार करना था। इससे समाज में सौर और धर्म का आदर्श प्रसारित हो, ताकि राजा पर जनता विश्वास कर सके कि इस राजा के राज्य में अगर हम रह रहे तो सुरक्षित है। क्योंकि राजा महाराजाओं की एकदम से देवताओं से भी बढ़कर तुलना की जाती, ताकि जो है जनता खुश रहे और जनता टैक्स वगैरह देती रहे, ताकि राजा जो है अपना काम कर सके। चौथी विशेषता है धर्म और नीति की भावना। उस समय भारत में इस्लामी आक्रमणों की चुनौती थी। हिंदू समाज में कवि अपने धर्म की रक्षा को सर्वोच्च मानते थे, इसलिए काव्य में धर्म रक्षा, सत्कार्य और नीति पालन की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। पृथ्वीराज रासो के उदाहरण देखें तो धर्म हेतु कर जो रणबीर, तो समझो सुफल भयो शरीर, जो जो जिये देश धर्म न राचे, ता पर देव न कृपा बरसाए। यानी कवियों के लिए धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि कर्तव्य था। धर्म और देशभक्ति एक दूसरे के पूरक रूप में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। धर्म एक तरफ है और देशभक्ति भी चलती रहती है। अगली विशेषता है आदिकाल के कवियों की भाषा का संक्रमणकालीन स्वरूप। आदिकाल की भाषा संस्कृत से निकल करके अपभ्रंश और अवहट्ट से गुजरते हुए हिंदी की ओर बढ़ रही थी। इसलिए इस काल की भाषा पूरी तरह परिष्कृत नहीं थी, किंतु उसकी जड़ें स्पष्ट रूप से हिंदी की नींव रख रही थी। यानी भाषा तो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, परिमार्जित नहीं है, परिष्कृत नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक नींव हिंदी की जरूर इस ग्रंथों के माध्यम से पढ़ रही थी। जैसे आलखंड में देखेंगे, आला उदल भाई दो रण में गर्जन करत न हो। यह भाषा पूर्वी हिंदी बुंदेलखंडी पुरानी अवधि का मिला जुला रूप आपको दिखाई पड़ता है। भाषा भले ही परिपक्व न थी, पर इसमें जन भाषा की गूंज थी। यही हिंदी की जन्मभूमि बनी। क्योंकि आप देखते हैं जन भाषा ही एक प्रकार से आगे बढ़ करके एक साहित्यिक भाषा का रूप धारण करती है। अगली विशेषता लोक तत्व और लोक भावना। आदिकाल के साहित्य में जनजीवन की झलक दिखाई देती है। कवियों ने लोक नायकों, लोक धर्म, लोक भाषा और लोक संस्कृति को आधार बनाया। जनता की आवाज, जनता का धर्म, इन सभी को ही कवियों ने लिखा। इस कारण से रचनाओं को जनता ने स्वयं अपनाया, गाया और आगे बढ़ाया। इसीलिए आलखंड आप देखते हैं, आल्हा कहाँ कहाँ तक नहीं गाया जाता, जनता ही गाती है। आल्हा उदल के वीर करम, जन जन गावे बुंदेल धर्म, नारी गावे नर गावे संग, रणभेरी बाजे हरिरंग। ठीक है, इस पद्य में देखा जा सकता है कि आदिकाल का साहित्य पुस्तकीय नहीं बल्कि जनमूलक था। इसको लोग याद कर लेते थे, कोई लिखने पढ़ने वाला नहीं था। बाद में इसको लिखा पढ़ा गया होगा, उस समय लिखा भी पढ़ा गया, लेकिन इसको लोग सुन सुनकर गाते थे। आज भी आल्हा का कोई प्रति, आलखंड की कोई प्रति वो है नहीं मिलती किसी को, लेकिन हाँ, लोग गाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, एक एक पद्य आपके पाठ्यक्रम में संकलित है आल्हा का, आप देखते हैं। मैं पहले आदिकाल में कोई है, चंद्रबरदाई जी हैं आपके पाठ्यक्रम में, शायद इसमें नहीं है, उसमें 5th सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें है। ठीक है, जब उसमें वीरता पूर्वक कविताएं पढ़नी होती तो उसमें आपको मिलते हैं वो। ठीक है, चर्चा करेंगे। तो वही चीज है, तो लोकप्रियता इसी कारण से इसमें जो है लगातार बनी हुई है। अगली विशेषता है काव्य की शैली।
आख्यात्मक और प्रबंधात्मक, यानी कि छोटे छोटे चीजें भी लिखी गई हैं और प्रबंध काव्य भी लिखे। प्रबंध काव्य माने होता है महाकाव्य भी लिखा गया। इस युग के कवियों ने घटनाओं को कथात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है, कहानी के रूप में बताया है। कहानी की तरह घटनाएं क्रम में जुड़ी रहती थी, या प्रबंध काव्य शैली कहलाती है। आख्यानक शैली होती है कि ताकि जो है आप जो है उसमें प्रबंध और फुटकल काव्य कब मिलते हैं, प्रबंध काव्य ज्यादा मिलते हैं। जैसे हम्मेर चित्तौड़ से निकसे, संग लिए राणा सब जो है सब सिकरे, सुनि मुसलमानी दल डोला, रण में गर्जन धरती फट्या, ये सब चीजें हैं। आख्यान शैली का उद्देश्य था कि पाठक को कथा के माध्यम से वीरता का अनुभव कराना। यह शैली हिंदी महाकाव्य परंपरा की नींव बनी और इस तरीके से आगे बढ़ती है। आठवीं विशेषता है देशभक्ति और स्वाभिमान की भावना भी आपको दिखती है। आदिकालीन कवि राजाओं के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। जब विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की भूमि आहत हो रही थी, तब कवियों ने वीरों को मातृभूमि के रक्षक के रूप में चित्रित किया। ठीक है, इस युग में कविता केवल मनोरंजन नहीं थी, यह राष्ट्र की आत्मा का स्वर थी। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगली विशेषता है साहित्य का प्रमुख स्वर जो था शौर्य धर्म का संगम था। यहाँ पर एक तरफ वीरता और दूसरी तरफ धर्म का गुणगान किया जाता था। आदिकालीन काव्य में शौर्य की ऊंचाई के साथ धर्म की गहराई भी मिलती है। कवियों ने रणभूमि को पूजा का स्थल और तलवार को आरती का दीपक बना दिया था। यानी मैं एक चमत्कारिक शब्दावली में लिख रहा हूं इन चीजों को। तो खड्ग आरुकर त्रिशूल धरे, रण में देवतुल्य बने, जो वीर धर्म रक्षा करे, सो साक्षात शिवतुल्य कहे। धर्म और वीरता के इस समन्वय ने हिंदी साहित्य के चरित्र को दिव्यता प्रदान की और इस तरीके से हिंदी साहित्य में आदिकाल अमर बना हुआ है। आदिकाल की अन्य प्रवृत्तियों की बात की जाए तो अन्य प्रवृत्तियों में जैसे कि कवियों ने गुरु शिष्य परंपरा का पालन भी किया है। समाज में स्त्री सम्मान और पौरुष गौरव का चित्रण भी आपको दिखता है। ठीक है, कविता में गद्य और पद्य के मिश्रित शैली आपको दिखाई पड़ती है, जिसे छंद मुक्त आख्यान भी कहा जा सकता है। रस प्रधानता, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार और करुण रस भी आपको कहीं कहीं पर दिखते हैं। लौकिक व धार्मिक विचारों का समन्वय आपको दिखता है। लौकिक यानी कि इस लोक के, धार्मिक यानी उस लोक के, स्वदेश प्रेम, धर्म निष्ठा और बलिदान की भावना के तत्व भी आपको यहाँ की रचनाओं में दिखते हैं। आदिकाल के प्रमुख कवि और रचनाओं की अगर बात की जाए, देखिए चंद्रबरदाई की बात करें, चंद्रबरदाई नाम के कवि जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। जगनी के नाम के विद्वान है परमाल रासो लिखते हैं। आलखंड परमाल रासो। संदेश रासक को अब्दुल रहमान लिखते हैं। बीसल देव रासो नरपत नाल लिखते हैं। दलपत विजय खुमान रासो लिखते हैं। ठीक है, दलपत विजय नाम के कवि हैं, खुमान रासो रचना लिखते हैं। हमीर रासो को सारक धर ने लिखा। इस तरीके से तमाम प्रकार के ये सब वीरता प्रबक ग्रंथ हैं जिनको इन विद्वानों ने लिखा। ठीक है, इसके अलावा और आप देखेंगे, इसके अलावा आगे आप देखें नरपत नाल सिंह की अगर बात की जाए, विजयपाल रासो साहब ने क्या लिखा? विजयपाल रासो ग्रंथ किसने लिखा है? नल सिंह ने लिखा है। ठीक है, अमीर खुसरो की बात की तो अमीर खुसरो भी एक कवि हैं और उन्होंने क्या लिखा? खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। तो अमीर खुसरो साहब जो हैं, ये आपको पढ़ने हैं, अमीर खुसरो के बारे में आपको पढ़ना है। तमाम मुकरिया लिखते हैं, तमाम जो है पहेलियां लिखते हैं। ठीक है, तो आदिकाल वह युग है जब हिंदी ने अपने बालपन में ही वीरता, धर्म और लोक जीवन के संगम से वह स्वर पाया, जिसने आगे चल करके भक्ति काल में, भक्ति और रीति काल में सौंदर्य के रूप का विकास किया, एक आधार तैयार किया हिंदी साहित्य के आदिकाल ने। अब आइए हम आगे चलते हैं। निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि आदिकाल का साहित्य हिंदी की जन्मस्थली है। इस युग के कवियों ने मात्र भारत भूमि के गौरव, धर्म की रक्षा और जन भावना को बाड़ी दी। इस युग ने हमें सिखाया कि कविता केवल शब्द नहीं बल्कि संकल्प होती है, और इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती रही। यहीं से हिंदी ने अपना अस्तित्व पाया और आगे चल करके भक्ति काल में भाव मिला हिंदी को, रीति काल में रूप मिला और आधुनिक युग में विचार के रूप में हिंदी परिपूर्ण होती है। इस तरीके से हिंदी का जो इतिहास, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसमें आदिकाल से क्या मिला बेटा? आदिकाल से अस्तित्व मिला और भक्ति काल में भाव मिला, रीति काल में उसको रूप मिला और आधुनिक काल में वो आकर के तमाम विचारों से परिपूर्ण हो जाती है। इस तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने आपको कहा सुनाया। एक बार सभी लोग जो है वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, इतनी मेरे एफर्ट के लिए, इतनी मेहनत के लिए, कि हिंदी साहित्य का इतिहास आज से पहले इतने धाकड़ अंदाज में और इतने सरल भाषा में और इतने चहुमुखी प्रतिभा के हिसाब से किसी ने नहीं समझाया होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास आज से पहले आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा। चलिए, भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी,
भक्ति काल आता है। भक्ति काल में 4 शाखाएं हैं, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा, फिर कृष्ण भक्ति शाखा, फिर राम भक्ति शाखा। सबसे पहले निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा आती है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कौन है? हमारे कबीरदास जी महाराज। ठीक है, कबीरदास जी बड़े ही सरल स्वभाव के, नीरू नीमा नाम के जुलाहों ने इनको पाला पोसा था। कहा जाता है लहर तारा नामक तालाब में ये जो है तैरते हुए मिले थे, पड़े हुए मिले थे, वहीं से नीरू नीमा नाम के जुलाहे जा रहे थे, उन्होंने इनको उठाया और उनको पालन पोषण किया। आगे चल करके ऐसी तमाम प्रकार की कहानियां भी बताई जाती हैं। कबीरदास जी बड़े विद्वान थे, सभी धर्मों की बुराई नहीं, सभी धर्मों की जो बुराइयां थी उनके खिलाफ बोलते हैं, जो अच्छाइयां थी उनका सपोर्ट करते हैं, जो बुराइयां थी उनका विरोध करते हैं, और जो भी चीजें थी मतलब जो गलत चीजें थी उसका विरोध किया। कुछ कुछ चीजें तुलसीदास मतलब कबीरदास जी ऐसे बोल देते हैं जिससे पूरा धर्म के लोग, अगर धार्मिक लोग उनकी बातों को पढ़ लें तो पगला जैसे जाएं, मतलब कबीरदास जी को ढूंढने निकल जाएं कि आज मिल जाए तो आज इनको मार दें, इस तरीके से भाव आएंगे जो धार्मिक व्यक्ति उनके। जैसे मुसलमानों के लिए बोला कि भाई जो है क्या बहरा हुआ खुदा है, मतलब कि जो है ईटा पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, और ऐसे तमाम प्रकार की चीजें बोलते हैं। तो वो चीजें जो, और इसके अलावा हिंदुओं के लिए बोलते हैं कि पाथर पूजे हर, पाहन पूजे हर, मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चकिया भली पी सिखाए संसार। यानी पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता तो मैं पहाड़ को पूजूं, और उससे तो सबसे भला एक आम जनता जो जाता होता उस पत्थर का बना होता, जिससे लोग आटा मतलब गेहूं पीस करके आटा निकालते हैं, तो उसको सभी लोग खाते हैं। तो ऐसे तमाम चीजें जो है बोलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं एकदम निर्मल स्वभाव के हैं, वो भी राम जी को मानते हैं, राम की पूजा करते हैं, लेकिन वो दशरथ पुत्र राम की बात नहीं करते हैं, वो उस परमात्मा की बात करते हैं, वो 2.5 आखर राम की बात करते हैं जो निराकार है, जो दिखता नहीं है। कि बिन पग चलाई सो नई बिनु काना, बिनु पग चल। तुलसीदास जी भी इसका समर्थन करते हैं, लेकिन सूरदास जी कबीरदास जी की, सूरदास जी को ये बातें पसंद नहीं है। सूरदास जी गोपियों का पक्ष सूरदास जी रखते हैं, और जो उद्धव है बहुत ज्यादा विद्वान है, वो निर्गुण परंपरा का है, उद्धव से गोपी संवाद करवाते हैं। उद्धव गोपी संवाद पढ़िएगा, गोपियां उद्धव को रगड़ देती हैं इस तरीके से, उद्धव भाग जाता है, उद्धव के ज्ञान चक्षु बंद हो जाते हैं, उद्धव पगला जैसा जाता है, इतना ज्ञानी होकर के उद्धव बर्बाद हो जाता है। गोपियां उसको उसके ज्ञान के घमंड को चूर चूर कर देती हैं, और उद्धव जो एक निर्गुण परंपरा का है वो परास्त हो जाता है सगुण परंपरा वाली गोपियों से। ये है सूरदास जी, अभी आगे चल करके आपको बताएंगे। तो निर्गुण परंपरा कबीरदास जी ने एकदम से इसको बढ़िया बनाया। तुलसीदास जी समन्वय के कवि हैं। भक्ति काल में जब राम भक्त शाखा आप पढ़ेंगे, तुलसीदास जी ने सभी को समाहित कर लिया एक विशाल सागर के रूप में। जितनी ये सब एक नदियां अगर हैं, आप मान के चलो कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा और कृष्ण भक्त शाखा, ये सब मान लेते हैं अगर ये सब एक एक नदियां हैं, कोई छोटी नदी कोई बड़ी नदी है, या कोई नदियां बड़ी बड़ी नदियां ही हैं, तो तुलसीदास जी का जो राम भक्ति शाखा है वो समुद्र है, वो सागर है, वो सभी को अपने आप में ऐसे समेट लेता है। आओ सबको समाज, इसीलिए तुलसी में समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास जी नर नारायण का समन्वय कर देते हैं। तुलसीदास जी ने यहां तक की कर दिया, निर्गुण सगुण का समन्वय कर दिया। जब जो है निर्गुण सगुण में विरोध हो रहा था, द्वंद्व हो रहा था कि सगुण रूप अच्छा है कि निर्गुण रूप अच्छा है, तुलसीदास जी ने ही ये चौपाई की जो मैं गा रहा था, इसी पे मैंने ये बात बोल दी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं का छुभेदा, अगुण ही सगुण ही, यानी निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, अंततः ईश्वर एक है, वही ईश्वर परमात्मा है। वही चाहे आप सगुण रूप में पूजो, चाहे मूर्ति बना करके पूजो, और चाहे ऐसे ही जो है तमाम योग करके पूजो, तमाम जैसे जो है ध्यान करके पूजो, जिस इच्छा से आप पूजो। इसीलिए तुलसीदास जी ने नवधा भक्ति बता दी। कैसे कि प्रथम भगति संतन कार संगा, प्रथम भक्ति जो होती संतन के संगा। दूसरे मम कथा प्रसंगा, मम माने मेरी कथा, मेरी तुलसीदास जी नहीं है वहां पर, ये कथा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमरावती के जंगल में सुना रहे हैं, और उसीलिए यहां पर मम शब्द का प्रयोग किया गया। वहां पर मम शब्द भगवान भोलेनाथ के लिए आया है, प्रभु के लिए आया है।
दूसरी भक्ति किसके लिए है? दूसरी भक्ति जो होती है बेटा, वो कथा प्रसंग, अगर किसी भगवान की कथा आप करें तो वो भी एक भक्ति है। पाद सेवन, चरण बंदन, ठीक है, ये नवधा भक्ति के अलग अलग तरीके हैं। उसमें सभी को समाहित कर दिया तुलसीदास जी महाराज ने। उसी चौपाई को मैंने बोला था, क्या बोला था कि बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, यानी भगवान का रूप कैसा है? बिनु पग चलय, जिनके पैर नहीं है फिर भी चलायमान है, सकल संसार में एक क्षण में भ्रमण कर लेने वाले हैं। बिनु पग चलय सुनय बिन काना, यानी बिना, मतलब कान भी नहीं है उनके, लेकिन वो सारे संसार की आवाजों को सुन सकते हैं, सारे संसार की आवाजों को अपने आप में समाहित कर सकते हैं। आगे कि आनन रहित, आनन, आनन रहित सकल रस भोग, आनन रहित, आनंद माने का वो थे मुंह। थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ, नहीं तो इतना जबरदस्त गा करके आपको बता देते कि आप सोचते गुरुजी आप टीचर हो कि एक भागवताचार्य हो ठीक है, रामायण के वादक हो। तो आनंद माने होता है मुंह भैया, आनंद रहित, रहित माने नहीं होना, बिना मुंह के सकल रस भोगी, 56 प्रकार का व्यंजन का स्वाद लेने वाले हैं प्रभु, आनंद रहित सकल रस भोगी। बिन बानी, बिना जीव के, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी, उनसे बड़ा कोई वक्ता नहीं है बिना बानी के। तो तुलसीदास जी एक तरफ दशरथ पुत्र राम के सगुण रूप में उपासना करते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी कि एक भरोसो एक बल, कि एक आस विश्वास, और एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, बस मेरे यही एक भरोसा है भगवान राम, बाकी कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बात तुलसीदास जी कहते थे। कबीरदास भी वहीं पर कहते हैं बेटा, कबीरदास कहते हैं कि कबीर कूता राम का, कबीर अपने आप को कुत्ते से तुलना करते, कबीरदास जी कहते हैं कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाव, और गले राम की जेमड़ी, जेमड़ी माने होता है पट्टा, गले राम की जेमड़ी, और जित खींचे तित जाओ। लेकिन कबीर के राम निर्गुण राम है, जिनके पिता दशरथ नहीं है, उस परम सत्ता, उस परम आत्मा राम की बात करते। 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो 2.5 अखर राम का ही नाम है, और वो राम वो परमात्मा है जिसके तमाम शरीर आत्मा अंश है। लेकिन वही तुलसी के राम दशरथ पुत्र राम है, जो अयोध्या में पैदा हुए थे, मेरे निवास स्थान से 15 किलोमीटर। तो तुलसी के राम अलग है, कबीर के राम अलग है। इस पर भी क्वेश्चन तमाम पूछा जाता है कि तुलसी के राम और कबीर के राम में क्या अंतर है बताइए, बड़े बड़े मंचों पर पूछा जाता है। और जिस तरीके से मैंने अंतर बता दिया है, आप उठा करके देख लीजिएगा, बहुत सारी नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं, मैंने हिंदी साहित्य से एमए कर रखा है, पीएचडी करूंगा उसी से। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहां पर एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है, वहां से मेरा जो है हिंदी साहित्य से एमए हो रखा है। बहुत सारी और डीपली जानकारी मेरे पास है हिंदी के बारे में, लेकिन मैं उसको आपको बताऊंगा तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा और आप शायद समझ भी ना पाए। तो कबीरदास जी जो है कहते हैं कि भाई कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खिते तिज जाऊं, यानी कि वो राम जो है, मैं उनके समक्ष एक जो है, जिस तरीके से एक मालिक के लिए एक कुत्ता होता है कि मालिक जिधर जाता है उधर वो भी निकल जाता है, जो डोरी एक जंजीर पकड़े हुए भगवान और वो खींचते उधर, सब पर सभी आत्मा का यही हाल है। तो भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक है हमारे कबीरदास जी। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा भक्ति काल की सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है। इस शाखा के कवियों ने ईश्वर को निर्गुण यानी रूप रहित, उनका कोई आकार नहीं है, अर्थात ऐसा ईश्वर जिसका ना कोई आकार है, ना रंग है, ना रूप है, ना जाति है, ना कोई भी रूप रंग नहीं है, किसी भी कलर का नहीं दिखता भगवान। ठीक है, तो ये है, यह शाखा ज्ञान योग पर आधारित है, ज्ञान से ही मुक्ति संभव है, ऐसा ये जो है बताया जाता है। इस ऐसे कबीरदास पर नाथपंथियों का प्रभाव रहा, योग साधना, संत मत तथा सूफी विचारधारा का गहरा प्रभाव भी पड़ा। इसके प्रमुख कवियों में आप देखते हैं संत कबीरदास जी, संत दादू दयाल, संत नामदेव, संत मलुकदास,
संत रैदास जी, रविदास। आप बनारस में रविदास गेट भी जानते होंगे, लंका के पास है। पहली विशेषता, ईश्वर निर्गुण और निराकार है। पहली विशेषता क्या है? निर्गुण जो शाखा है उसकी पहली विशेषता है कि ईश्वर निर्गुण और निराकार है। इस शाखा में माना गया कि ईश्वर किसी रूप, मूर्ति या नाम में नहीं बांधा जाता, वह सर्वव्यापक है, सब में है, हर जगह है। ठीक है। उदाहरण रूप में कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यानी कबीर कहते हैं कि विद्या और शास्त्र पढ़ करके कोई ईश्वर को नहीं पा सकता है। ईश्वर को जानने का मार्ग केवल प्रेम और अनुभव है, ना कि मूर्ति की पूजा करना है। यहाँ वे निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, जो ना रूप, जिसका ना रूप है, ना रंग है, ना केवल चेतना है। और तुलसीदास जी ने भी उन चीजों को बताया है, आपने देखा होगा। लेकिन फिर भी तुलसीदास का लोग विरोध करते हैं। तुलसीदास जी को लोग पढ़ नहीं पाए हैं। रामविलास शर्मा जी ने कहा कि तुलसी हिंदी के जातीय कवि हैं। अब हिंदी के जातीय कवि उन्होंने बोल दिया, लेकिन कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाला कि हिंदी के जातीय कवि मतलब जातिवाद करने वाले कवि। वो मूर्ख हैं जो इस चीज को नहीं समझ पाते कि हिंदी जातीय कवि। रामविलास शर्मा जी बहुत बड़े आलोचक हैं। उन्होंने लिखा कि तुलसी हिंदी के जातीय कवि। जातीय कवि मतलब होता है कि वो हिंदी के जातीय कवि हैं, ना कि जात के जातीय कवि हैं, समाज के जातीय कवि नहीं लिखा है। हिंदी के जातीय कवि है, मतलब कि हिंदी जाति के कवि हैं। हिंदी की जो प्रस्फुटित चीजें हैं उन्हीं में दिखती हैं। हिंदी जात के एक सर्वमान्य कवि, हिंदी को जात के रूप में बना करके उसको इसलिए कहा। दूसरी विशेषता निर्गुण ज्ञान सरी की क्या है? ज्ञान को मुक्ति का मार्ग माना गया है, यानी ज्ञान के माध्यम से ही मुक्ति मिलती है। इन कवियों ने माना कि मनुष्य का उद्धार ज्ञान से होगा, ना कि कर्मकांड या पूजा से होगा। ज्ञान का अर्थ है अपने भीतर के सच्चे स्वरूप को जानना। ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि मूर्ख मुक्ति न पावई, जो गुरु से ना सुने, ज्ञान रतन को का मोल है, जग कोई न जाने। यानी जो व्यक्ति गुरु के वचनों को नहीं सुनता, उसे सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान ही वह रत्न है जिससे आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। आगे देखेंगे, तीसरी बात है गुरु की महिमा यहाँ पर सर्वोपरि रखी गई है। ज्ञानासरी शाखा में गुरु को ईश्वर का रूप माना गया है, क्योंकि गुरु ही अज्ञानता का नाश करता है और ज्ञान का दीप प्रज्वलित करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर गुरु और भगवान दोनों सामने हो तो पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह है जिसने ईश्वर तक पहुंचाने का हमको मार्ग दिखाया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन कुछ लोग इसका तर्क देते हैं, अगर तर्क दिया गया तो चलिए हटा दीजिए उसको, तर्क नहीं देंगे हम, नहीं तो कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, किसी को अच्छा भी लगेगा। मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और बाह्य आडंबरों का विरोध किया कबीरदास ने। निर्गुण संतों ने, बेसिकली कबीरदास ही नहीं बल्कि निर्गुण संत सभी लोगों ने इन सभी का विरोध किया। निर्गुण संतों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, मंदिर का विरोध किया, तीर्थ यात्रा और कर्म कांडों का भी विरोध किया। उनका कहना था कि ईश्वर बाहर नहीं है, अपने भीतर बैठा है। ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यानी काबा कैलाश मंदिर मस्जिद में मैं नहीं रहता हूं, मैं तेरे पास में रहता हूं, तो अपने आप को देख। ठीक है। मूर्ख मनुष्य, तो मुझे बाहर क्यों खोज रहा है? मैं तो तेरे भीतर हूं, तेरे मन में ही बसता हूं। यह ईश्वर की अंतरात्मा स्वरूपता का बोध कराता है। पांचवी विशेषता है निर्गुण ज्ञान आश्रय शाखा की, सामाजिक जो है समरसता और समानता का संदेश देती है। इस शाखा के कवियों ने ऊंच नीच, जात पात, धर्म भेद, इन सभी को खत्म किया, यानी अस्वीकार करने का प्रयास किया। उनके लिए सब मनुष्य एक समान थे, ऐसा जो है संत कवि निर्गुण ज्ञान आश्रय शाखा के कवि मानते हैं। उदाहरण के रूप में रैदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है। अगर मन आपका पवित्र है तो हर स्थान पर आपको गंगा नदी मिल जाएगी। किसी जाति या स्थान से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, केवल हृदय की पवित्रता आवश्यक है। आप ब्राह्मण हैं तो आपको भगवान जल्दी नहीं मिल जाएंगे, आप क्षत्रिय हैं तो जल्दी नहीं मिल जाएंगे, आप वैश्य शूद्र हैं तो आपको देर में नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, कोई भी हो, अगर पवित्र मन से वो पूजा पाठ करेगा तो उसको भगवान उतने ही समय पर मिलेंगे। इतने समय पे एक ब्राह्मण पुजारी को मिलेंगे, उतने समय पे आपको भी मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मनन चिंतन जरूर करना पड़ेगा। भाषा सहज लोक भाषा और जन जीवन से जुड़ी हुई भाषा का प्रयोग है यहाँ पर। कबीर की भाषा आप देखते हैं सधुक्कड़ी भाषा है। कबीर एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं थे, आपको बता दो। कबीर जो है, कबीर खुद ही कहते हैं कि जो है मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, मतलब कागज कलम तो मैंने छुआ ही नहीं। कबीर की एक रचना है बीजक, जिसको कबीर ने, बाणियों का संग्रह है, कबीर ने बोला है उसको। उनके जो मतलब कि उनके साथ जो चेले रहते थे उनके, तब उनके जो मतलब शिष्य वगैरह थे, उन लोगों ने उसको व्यवस्थित किया।
बीजक 3 भागों में है, साखी, शबद, रामायणी, ध्यान रखेंगे। निर्गुण कवियों की भाषा बहुत सरल और लोक की भाषा है, जैसे अवधी भाषा, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी, इन सभी का मिश्रण है। इसीलिए तुलसी मतलब कबीरदास की भाषा को क्या कहते हैं लोग? कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। सधुक्कड़ी इसलिए चूंकि कबीरदास साधुओं के बीच में जाते थे और उनसे सीखते रहते थे। कबीरदास के गुरु जी का नाम था रामानंद जी। रामानंद जी के पास तो जाते ही थे, बाकी और भी कहीं पर जो है इनका अगर कुछ सत्संग वगैरह होता था तो वहां पर जाकर के सुनते थे। ठीक है, तो बिन सत्संग विवेक न हुई, तुलसीदास जी भी कहते हैं। तो सत्संग के द्वारा ज्ञान अर्जन किया, तो अलग अलग साधुओं के बीच में जाते थे, तो अलग अलग साधु अलग अलग तरीके से बोलते थे, तो इसीलिए इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा गया। पंचमेल खिचड़ी इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी भाषाओं में अलग अलग बोलियों के पुट मिलते हैं, कहीं पर अवधी, बघेली, भोजपुरी, सभी जगहों की भाषा इसमें मिल जाएगी। इनके भाषा का कोई एक रूप नहीं है। कबीरदास कहते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यानी इतना ही धन चाहिए जिससे क्या हो कि आने वाला जो व्यक्ति है वो भी खुशी रह सके और मैं भी अपना जीवन यापन कर सकूं। सादगी भी आपको दिखती है यहाँ पर। ईश्वर से केवल इतना चाहते हैं कि उन्हें और उनके परिवार को भोजन मिले, परंतु कोई साधु भूखा ना लौटे घर से। यह संतों की सादगी और करुणा का प्रतीक है। लोक जीवन और व्यवहारिकता का चित्रण आपको दिखता है। इन कवियों ने जीवन के सीधे साधे अनुभवों से ईश्वर को समझाया। उनका दर्शन किसी दार्शनिक भाषा में नहीं बल्कि रोजमर्रा की भाषा में था। जनता की भाषा थी, जनता की आवाज थी, इसलिए कबीरदास बड़े फेमस है। उदाहरण दादू दयाल की अगर बात की जाए, दादू मन मत भजो तन माया, मन ही में हरि बसे। दादू कहते हैं कि शरीर से पूजा करने की बजाय मन से ईश्वर की भक्ति करो, क्योंकि ईश्वर मन के भीतर ही वास करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग संतों ने अपने अपने हिसाब से बताया। अगली विशेषता है संतों का भक्ति दर्शन। आत्मा और परमात्मा की एकता की बात करते हैं। निर्गुण संतों का मानना था कि जीव और ब्रह्म एक ही है। जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। अज्ञान के कारण से वे भिन्न प्रतीत होते हैं। अज्ञानता की वजह से जब तक हम अज्ञानी हैं तब तक वो हमको अलग दिखते हैं। जब हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वही आत्मा परमात्मा में कन्वर्ट हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। यानी जैसे तिल में तेल है और पत्थर में आग छिपी हुई है, वैसे ही ईश्वर मनुष्य के भीतर ही छिपा हुआ है। ज्ञान के द्वारा ही उस ईश्वर को पहचाना जा सकता है। अगर आप ज्ञानी हो जाते हैं तो अपने अंदर बैठे ईश्वर को आप पहचान लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं जान पाते तो आप नहीं जान पाते। अगली विशेषता, निर्गुण भक्ति में वैराग्य और आंतरिक साधना का भी महत्व बताया गया है। इन कवियों ने संसार से वैराग्य और आत्मशुद्धि का संदेश दिया और उनकी भक्ति का केंद्र आत्म अनुभूति ही है। उदाहरण के रूप में कबीरदास जी कहते हैं, जप तप व्रत सब झूठे, मन ही से होई सो साच। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि बाहरी जप तप सब व्यर्थ है, सच्ची साधना वही है जो मन से की जाए। मानवता को सर्वोच्च धर्म मानते हैं कबीरदास जी। निर्गुण संतों ने कहा कि धर्म का अर्थ मनुष्य की सेवा करना, दया की भावना दिखाना और प्रेम करना लोगों से। ठीक है, तो कबीर कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुआ, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। इस तरीके से कहा कबीरदास जी ने। कबीर सिखाते हैं कि जीवन ऐसा जियो कि जब तुम जाओ लोग तुम्हें याद करें। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, ये बात ध्यान रखिए। निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा की विशेषता रही। निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा में जो है इस तरीके से आपको मैंने बताया। अब निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के बाद में अगली जो शाखा आती है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा आती है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और रचनाओं की अगर बात की तो इस तरीके से है। देखिए, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है, वैसे उनका नाम कई सारा है, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी सबसे फेमस है जो हिंदी साहित्य में पढ़े लिखे जाते हैं। एक है अवधि में शेख निसार, जिन्होंने यूसुफ जुलेखा लिखा, और आपने मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावट, मधुमालती से तमाम प्रकार के ग्रंथों को लिखा। पद्मावत सबसे फेमस है। प्रमुख कवियों की अगर बात करें तो कबीरदास इस शाखा के सबसे प्रमुख कवि हैं। रैदास इन्हें भी इस शाखा के प्रमुख कवियों में गिना जाता है। मतलब ये किसके कवि हैं? ये मतलब अभी ज्ञानाश्रयी शाखा ही के ही कवि हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में बताऊंगा मैं। नानक देव, गुरु नानक देव जी इस शाखा के अनुयायी थे। दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास, धर्मदास, ये सब जो है कबीरदास के मतलब ये ज्ञानाश्रयी शाखा के अनुयायी हैं। रचनाओं की बात की तो कबीर के द्वारा अगर बात की जाए, रचनाएं नहीं हमने कबीर की, इनके दोहों और पदों का संग्रह बीजक है, जिसमें शबद, रामायणी और साखी शामिल है। बीजक के 3 भाग हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा था बीजक के कितने भाग हैं? बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। रैदास की बात की तो रैदास
रैदास के पदों को रैदास की बानी कहा जाता है या सतबानी भी कहते हैं, उसमें संकलित किया गया है। कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी आपको मिलेंगे। नानक देव की बात की तो इनके उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। दादू दयाल की बात की जाए तो इनकी रचनाएं मुख्य रूप से दादू वाणी के रूप में संकलित है। इस तरीके से आपने ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में जाना। ज्ञानाश्रयी शाखा में कवि ज्ञान और भक्ति के मध्यम में समाज में जागरूकता फैलाते थे और वे अवतारवाद, जातिवाद और आडंबर जैसे कर्मकांडों का विरोध भी किया करते थे। शुक्ला पॉइंट कहता है कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा ने हिंदी साहित्य को अंतरयात्रा की राह दिखाई। इसने मनुष्य को बताया कि ईश्वर किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं बल्कि तुम्हारे मन में ही बसा हुआ है। ठीक है, तो अपने मन को झांकिए। यही वह दर्शन है जो हिंदी संत परंपरा की आत्मा बना हुआ है। भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा आपने समझ ली। अब निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में बात करने जा रहा हूं। भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा, परिचय समझते हैं इसका। निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा की बात की तो हिंदी साहित्य के ज्ञानाश्रयी शाखा के बाद में जस्ट प्रेमाश्रयी शाखा भी आपको दिखती है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी जैसे विद्वान शामिल रहे हैं। निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा, जहां पर ज्ञानाश्रयी शाखा में ज्ञान को उसका जो है बनाया गया, आधार बनाया गया था, वहीं पर प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम को आधार बना करके आगे बढ़ा गया। ठीक है, तो भक्ति की वह धारा है जिसमें ईश्वर और भक्ति को प्रेम के सर्वोच्च माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस शाखा के कवियों ने ईश्वर को रूप रहित, निराकार और सर्वव्यापक माना। ये भी निराकार ही मानते हैं, लेकिन ये प्रेम, ज्ञान के स्थान पर प्रेम की बात करते हैं। ठीक है, प्रेम को साधना का सबसे प्रभावशाली मार्ग माना गया है। यह शाखा सूफी मत, इस्लामी सूफी भक्ति और भारतीय लोक काव्य परंपरा का संगम है। जो सूफी परंपरा आई बेटा, या जो ये लोग आए, जब वहां से आए तो इन लोगों ने देखा कि हमारी भाषा जो है, जो लोक जो जनता की भाषा है, उस भाषा को अपनाया, अवधी भाषा में लिखने का प्रयास किया। अवधी भाषा में हमारे यहाँ की कथाओं को इन लोगों ने हमारे यहाँ की भाषा में लिखने का प्रयास किया, लेकिन अपनी शैली अपनी रखी, शैली मसनबी शैली में लिखने का प्रयास किया। 7 चौपाइयों के बाद में एक दोहा लिखने की प्रक्रिया, ये सब शुरू किया इन लोगों ने। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव जो पड़ा, इस शाखा के कवियों का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचा और कहीं ना कहीं पे बातें भी अच्छी अच्छी किया करते थे। प्रेम और भक्ति को सर्वसुलभ साधना, मतलब की साधना माना इन लोगों ने, यानी प्रेम और भक्ति को सर्वसुलभ साधना माना गया। जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव को उन्होंने पूरी तरह से अस्वीकार किया। निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों ने, मतलब कि बस इसमें प्रेम मार्ग को ज्यादा फेमस किया गया, प्रमुखता दी गई, और उसमें आपको ज्ञान मार्ग की प्रमुखता दी गई। इसके कवियों की भक्ति सहज, सरल और आम जनजीवन से जुड़ी हुई है। कोई ज्यादा कठिन साधना करने की जरूरत नहीं है, भगवान प्रेम से मिल जाते। जितना प्रेम एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से जितना प्रेम करता है, अगर उतना प्रेम वह भगवान से कर ले तो उसको जो है सब कुछ हो जाए, उसको एक प्रकार से जन्नत मिल जाए, ऐसा माना गया है सूफी मत में। यानी कि अगर एक प्रेमी जितना प्रेम अपनी प्रेमिका से करता है, उसी भांति भगवान से प्रेम करे, ईश्वर से प्रेम करे। यही संदेश भी आपको मिलेगा। जैसे यूसुफ जुलेखा है, यूसुफ जुलेखा आपस में प्रेम करते पहले, फिर बिछड़ जाते हैं, तो एक आध 2 साल जब बिछड़ने के बाद में जब हो जाता है, तब लास्ट में याद आता है कि हाँ, अगर इतना प्रेम या इतना विरह हम उनके भगवान के लिए कर देते तो हमको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, हम बहुत आगे हो जाते। ठीक है, हाड़ मास भय रहे शरीरा, विरह की अग्नि में जो प्रियतमा होती हैं, जो स्त्री है, वो एकदम से जुलेखा है, एकदम से सूख जाती है, हाड़ मास की शरीर हो जाती है, खून सारा सूख गया है। आप देखेंगे कि नागमती का वियोग वर्णन आप पढ़ेंगे पद्मावत में। राजा रतन सेन चले गए हैं पद्मावती रानी के पास। पद्मावती बहुत सुंदर हैं, तोता आकर के बताता है कि बहुत सुंदर हैं। राजा चले जाते हैं रतन सेन। नागमती बहुत ज्यादा दुखी होती है। नागमती का वियोग वर्णन उसी पर लिखा गया। 12 मासा आप देखेंगे, अब उसमें क्या है, 12वें महीने में किस तरीके से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता। तो 12 मासा 60 ऋतु वर्णन। 12 मासा मतलब होता है स्त्री एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है, तो प्रेमी प्रेमिका का प्यार खूब बढ़िया चल रहा होता है। किन्हीं कारणों के बस में प्रेमिक अलग हो जाता है, बिछड़ जाता है, तो वो जो है, जो प्रेमिका है, वो घर पे है। अब जैसे जैसे एक महीना बीतता, 12 महीने होते हैं साल में, तो जैसे जैसे साल महीने में जो 12 महीने होते हैं, तो प्रेमिका जो होती है एक महीने के बारे में याद करती है। हर एक महीने में उसकी स्थिति क्या होगी, विरह दशा उसकी कैसी होगी, उसी को कवि ने बढ़िया तरीके से लिखने का काम किया।
तो 12 मासा 60 ऋतु वर्णन जो है ये आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी के यहाँ, शेख निसार के यहाँ, सभी जगह पर इन कवियों में, मतलब कि प्रेम मार्गी कवियों में। 1 साल तक वो जो है एकदम से बिलखेगी कि भाई जो है चढ़ा आषाढ़ गगन घन राजा। ऐसे आगे देखते हैं कि घन गरजहि दामिन लौ का, घन गरजहि दामिन लौ का ही और नारी कंत के कोर छिपाही। मतलब क्या है इसका, जैसे कि जब घन गरजता है बादल, अब जब भी एक प्रकार से बादल गरजता है तो बिजली बिजली घन गरजे, दामिन दामिन में बिजली चमकती है, घर माने बादल गरजता है, बिजली चमकती है, तो उससे स्त्रियां डर जाती है। तो सब अपने अपने जो उनके पति होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, उनसे चिपक जाती जाकर के कोरे में, मतलब कोर छिपाही मतलब कि कोरे में एकदम से चिपक जाती, गले मिल जाती, हग कर लेती जिसको आप कहते हैं, तो वो छिप जाती जाकर के। तो वो ऐसे ही इससे पहले जो है उसका प्रेमी करता था। अब चूंकि वो नहीं है उस समय पर, इस घन गरजे दामिन लौकाही वाले समय पर, बिजली चमकने और उससे जाड़े के समय पर बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है, तो वो किसको पकड़ के चिपकी, इसका दुख है। जब गर्मी आती, गर्मी के दिनों में कैसे कैसे प्रेम करते थे, तो वही चीजें जो पिछले साल, मतलब पिछले साल का प्रेम है, उसको सोच सोच करके वो रो रही है। मतलब इतने आंसू बह जाते हैं कि सारी शरीर सूख जाती है, नदी की धारा बन जाती, इतनी आंसू बहते हैं, कभी लोग कहते हैं, इतनी बढ़ा चढ़ा करके बात। तो वो सब चीजें आपको मिलेंगी। तो यहां पर बस यही चीजें हैं। फिर 1 साल 2 साल के बाद में पता चलता है, जब नहीं मिलता है प्रेमी, तो ये इसको अचानक एहसास होगा कि इतना प्रेम जितना हमने एक अपने प्रेमी से किया है, इतने प्रेम अगर हम प्रभु से कर लिए, तो उस खुदा से कर लेते, उस भगवान से कर लेते, तो हमारा बेड़ा पार था इस भवसागर। तात्पर्य यह है कि प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति, प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का एक साधन माना गया, सबका विरोध किया गया। तो कवियों ने भक्ति को सहज सरल और आम जनजीवन से जोड़ा है। मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है, पहली विशेषता समझे, प्रेम को सर्वोच्च साधना माना गया। प्रेमाश्रयी शाखा में ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रेम और समर्पण से ही संभव है। उदाहरण के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि प्यारी पधारे मन मीत समाई, सब सुख है प्रेम में, प्रेम में ही हो जाए, प्रेम में ही हो जाए। यानी कि सभी सुख प्रेम में ही निहित है। ईश्वर की प्राप्ति केवल प्रेम और समर्पण से होती है। तो प्रेम अगर ईश्वर से कोई करता है तो भगवान उसको दर्शन देते। निर्गुण और निराकार प्रेम इसमें आपको दिखाया जाता है। अगली विशेषता निर्गुण और निराकार प्रेम। ईश्वर रूप जाति या नाम से बंधा नहीं है। उदाहरण के रूप में शेख मंझन कहते हैं कि अवतार नहीं ना नाम, प्रेम ही परम सिखाई। यानी कि अवतार नाम इन सभी का इसमें कोई वो नहीं है। प्रेमाश्रयी शाखा के अनुसार ईश्वर का अनुभव केवल प्रेम से होता है। बाहरी कर्मकांड और नियम प्रेम की अनुभूति में बाधा उत्पन्न करते हैं। तीसरी बात है, तीसरी शाखा है सूफी दृष्टिकोण और आत्मीयता। आत्मा और ईश्वर के बीच गहरे संबंध को कवियों ने व्यक्त किया है। कुतुबन कहते हैं, कुतुबन, मंझन, जायसी, शेख निसार, ये सब इसके कवि हैं। कुतुबन कहते हैं कि मन ही मेला है, मन ही कुटुंब, जहां प्रेम है वहां ईश्वर बसुत। ईश्वर का अनुभव भीतर ही होता है। प्रेमाश्रयी शाखा में बाहरी पूजा और नियमों का कोई महत्व नहीं है। साधना में वैराग्य और आत्मा का भी महत्व आपको दिखता है। ठीक है, भक्ति का केंद्र बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा की अनुभूति और समर्पण है। शेख निसार नाम के कवि हो कहते हैं कि तन मन धन सब त्याग कर प्रेम में रम जाए। सांसारिक बंधनों का त्याग आवश्यक है। केवल प्रेम और समर्पण से ही ईश्वर निकट लाता है, ईश्वर के निकट आप पा सकते हैं। सामाजिक समरसता और समानता, ये भी एक विशेषता है इसकी। जाति धर्म पंथ के भेदभाव को अस्वीकार किया गया है। उदाहरण के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि सब मनुष्य एक समाना, प्रेम में भेद न जाने कोई, मतलब इस तरीके से लिखा। तो प्रेमाश्रयी शाखा में कोई मानव समान, मतलब सभी मानव समान है। प्रेम और भक्ति से कोई ऊंच नीच नहीं होता। भाषा और शैली सरल सहज और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, बिल्कुल मतलब प्रेमाश्रयी शाखा की तरह ही कवियों ने अवधि, ब्रज, खड़ी बोली और लोक भाषाओं का प्रयोग किया। वैसे खड़ी बोली कम ही है, अवधि बोली का प्रयोग ज्यादा है। ठीक है, जीवन और प्रेम का व्यवहारिक चित्रण आपको दिखता है। कवियों ने रोजमर्रा के जीवन से प्रेम का महत्व दर्शाया है। ठीक है, जहां प्रेम वहां सुख, जहां प्रेम वहां ईश्वर, इस तरीके की मान्यता है। जीवन में प्रेम ही वास्तविक साधना और परम सुख है। प्रेम और भक्ति का अलौकिक रूप मिलता है। कवियों ने प्रेम को आध्यात्मिक और अलौकिक रूप में प्रस्तुत किया है। मलिक मोहम्मद जैसे कहते हैं कि प्रेम न जाने न रूप न रंग, प्रेम ही है सच्चा संग। तो ये तो वैसे हटा दीजिए इसको अभी।
प्रमुख कवि और रचनाओं की अगर बात की तो ये इस तरीके से प्रेम के आधार पर ही सब कुछ आपको मिलेगा। भाषा आपकी अवधि मिलेगी, मसनबी शैली का प्रयोग मिलेगा। ठीक है, भाषा अवधि है, मसनबी शैली का प्रयोग आपको मिलेगा। अधिकतर भाषा अवधि का प्रयोग है, ब्रजभाषा छिटपुट आपको मिलेगी, लेकिन अवधि का प्रयोग ज्यादा है। और 7 चौपाइयों के बाद में एक दोहे लिखने का प्रचलन है। पद्मावत जैसे महाकाव्य इसी जो है प्रेमाश्रयी शाखा की ही देन है। इस शाखा के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। जैसे मलिक मोहम्मद जासी साहब की रचना है पद्मावत। ठीक है, पद्मावत अखरावट, ये सब रचना उनकी है। मंझन की रचना है मधुमालती, कुतुबन की रचना है मृगावती, उस्मान की रचना है चित्रावली। ठीक है, शेख नबी की रचनाएं हैं, सूचीबद्ध नहीं है इनकी रचनाएं। एक कासिम शाह की रचनाएं भी सूचीबद्ध नहीं है, नूर मोहम्मद, ये सब भी कवि रहे लेकिन इनकी रचनाएं लिखी पढ़ी नहीं। निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा ने हिंदी साहित्य में प्रेम और भक्ति को सर्वोच्च साधना के रूप में प्रस्तुत किया। प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। यह शाखा सूफी और भारतीय लोक परंपरा काल परंपरा का अद्वितीय संगम रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए। भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा की बात करेंगे। अभी तक हमने निर्गुण ज्ञानाश्रयी, निर्गुण प्रेमाश्रयी, आदिकाल को समझ लिया। अब हम चर्चा करेंगे बेटा भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में। परिचय समझे इसका। कृष्ण भक्ति शाखा हिंदी साहित्य की वह प्रमुख शाखा है जिसमें भगवान कृष्ण को भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च आदर्श माना गया। भगवान श्री कृष्ण के आधार पर ही सब कुछ लिखा गया। यहाँ पर आपको वात्सल रस की प्रमुखता दिखेगी। वात्सल सम्राट किसको कहते हैं? हिंदी साहित्य में वात्सल सम्राट के नाम से जाना जाता है किसको? सूरदास जी को। सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस शाखा के कवियों ने भगवान श्री कृष्ण को केवल देव नहीं बल्कि मानव स्वरूप में प्रेम और भक्ति के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण को सखा के रूप में प्रेम करते हैं, जबकि तुलसीदास जी की भक्ति कैसी है? दास से भाव की भक्ति है, और सूरदास जी की भक्ति सखा साख्य भक्ति है। भक्ति काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, रास लीला उनकी, गोपियों और भक्तों के साथ उनके संबंधों को केंद्र में रखा गया है, और इस तरीके से बाल लीलाओं का वर्णन आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको तमाम प्रकार के वर्णन आपको मिलेंगे। उद्धव गोपी संवाद सबसे फेमस संवाद रहता है, जिसमें निर्गुण और सगुण का एक प्रकार से सामना होता है। यह शाखा मुख्यतया वैष्णव परंपरा से प्रेरित है। भगवान विष्णु के अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, और उन्हीं के आधार वैष्णव धर्म से प्रेरित है बेसिकली, और उसी के आधार पर लिखी। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति होती है, और भक्ति कैसी है? साकार भाव की भक्ति है, यानी कि प्रमुख यानी भगवान को मूर्ति यानी अवतारवाद की परंपरा को माना जाता है, पूजा पाठ इसमें की जाती है, और भगवान जो है वो सगुण के रूप में है। गोपियां कहती हैं, उद्धव जब आते कहते कि ये जो है ये ज्ञान से सब कुछ होगा। उद्धव कहते कि तुम लोग ज्ञानी नहीं हो इसलिए तुम कृष्ण को प्रेम करती हो। जब कृष्ण भगवान चले जाते हैं द्वारिका में, तब भगवान भेजते हैं उद्धव को कि जाओ गोपियों को समझा दो। गोपियां बहुत रोती हैं हमारे याद में। तो जब उद्धव आते हैं तब गोपियां इतनी लालायित होती है कि उझा की पद कंजन के पंजन पे। उझा के माने क्या होता है? पद कंजन माने क्या होता है? पद कंजन, पद माने पैर, कंजन माने अंगूठवा के बलाई से खड़ी हुई जाती गोपिये। यह देखती कि मुहक बला पे गिरबे और सगरो दतवा पूरा झरझराट टूटिए। लेकिन वो कैसे उठती हैं गोपियां? जाकर के दौड़ दौड़ सभी लोग दौड़ करके नंद बाबा के द्वार पर आती हैं गोपियां, और कैसे कैसे खड़ी होती हैं? उझकी पद कंजनी के पंजनी पे पेखी पाती छाती छोहर ने छबे लगी। यानी कि वो क्या करती हैं? अपने पंजों के बैल पर खड़ी होकर के सभी लोग पाती वाले होता है जो पत्रिका आई है वहां से उद्धव के, तब उद्धव कहते कि नंद बाबा के लिए संदेश आया है। सारी गोपियां आई थी कि हमारे लिए भी आया है। सभी गोपियां उनकी पत्रिका को छीनने का प्रयास करती कि क्या कहती हैं गोपियां कि हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सब लगी। कैसे गोपियां कहती हैं कि उझकी पद कंजनी क्या पंजनी पे पेख पाती छाती छोहर नि छबे लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सब लगी। इस तरीके से गोपियां एकदम से आ गई कि भाई भगवान श्री कृष्ण का जो है वो आया है, चिट्ठी आई है, चलो देख लेते हैं। जैसे कि जब आपके प्रेमी का फोन आता है, आप छत पे दौड़ करके भाग के जाते हो या जाती हो, तो इसी प्रकार से गोपियों की चिट्ठी आई थी। तो इस तरीके से अभी तक चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। गोपियों के लिए तो यही गाना बज रहा था बैकग्राउंड में, लेकिन जब चिट्ठी आ गई तो संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं, ये गाना बजने लगा। इस तरीके से उसमें बॉर्डर पिक्चर में सभी लोग जो है
सभी लोग दौड़ करके आते हैं, बॉर्डर पिक्चर में सभी लोग दौड़ करके आते हैं और जाकर के जो है पकड़ लेते हैं, जाकर के चिट्ठी को दौड़ते हैं। सुनील शेट्टी की चिट्ठी उड़ जाती है, दौड़ करके पकड़ता चिट्ठी को। तो ऐसे ही जब चिट्ठी आई, गोपियां सभी लोग आ जाती हैं, तो वहां पर उद्धव आते कहते कि तुम लोग ज्ञानवान की बात करो, ये सब क्या चिट्ठी उट्ठी बात कर रही हो, कुछ नहीं लिखा, वो तुमसे प्रेम ही नहीं करते हैं, बिना मतलब के तुम प्रेम कर रही हो। तब गोपियां कहती है उनसे, उद्धव से, उद्धव कहती तुम ज्ञान बता रहे हो, लाद ज्ञान गुण खेप की जो है उसको ला रहे हो तुम, खेपा मतलब कि कह रहे हो कि इसको पढ़ो, ज्ञान की गठरी पढ़ने यहाँ पे भेजना हो। ये ईसपुर काशी में आप इसको ज्ञान वाले जाओ, काशी वासी में बताओ, ये मथुरा वृंदावन है, यहाँ पर प्रेम गली है, जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रेम क्या जाने। तो ऐसे गोपियों को समझाती है वृंदावन है बाबू, कहाँ पहुंच गए आप, अरे आपको ज्ञानवान बताना था तो आप ईसपुर काशी क्यों नहीं चले जाते, जहां भगवान भोलेनाथ की साधना चलती है, आप वहां पर जाकर के बताएं कि हाँ योग साधना क्या होती है, योगा सिखाओगे आप हमको। गोपियां कहती उद्धव से, उद्धव कहते हैं मुझ जैसे ज्ञानी को ऐसे ये जो है बिना पढ़ी देखी गोपियां इस तरीके से बोलती हैं, ग्वालिनियां बोलती हैं। उद्धव अपना ज्ञानवान झाड़ दो तीन ठो, कहा सुनो सुनो उद्धव सुनो तो, कहा सुनाओ, कहा कि कहीं जब हमारे पास कामधेनु गाय है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रभु दिखात है, हम मैं उन्हें देखे हैं, उन्हीं भगवान हुए, कालिया नाग का मारिन और कालिया नाग जो है वो कांड किया, गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और उसके बाद में जो है बकासुर अघासुर सबको मार पीट करके, ताड़का मतलब ताड़का बोल रहा हूं, जो है क्या नाम था उस राक्षसी का, पूतना, उसका वध किया, ये सब किया। वो भगवान है मेरे लिए, वो भगवान ही है साकार रूप। जब हमारे लिए कामधेनु साकार, तो खरीद दुहामन जाही, अरे छोड़ कामधेनु खरीद दुहामन जाही, मूर्ख उद्धव, बकरी में बकरी लगाने जाऊंगी, बकरी का दूध पीऊंगी, जब मेरे पास साक्षात कामधेनु है। कामधेनु वह गाय होती है जिससे जो मांगो वो देती है, जब तक चाहो तब तक उससे लेते रहो, मतलब दूध चाहे कोई संपदा मांगो सब कुछ मिल जाता है। तो कामधेनु गाय होते हुए अगर कोई व्यक्ति छगड़ी खरीदने के लिए जाएगा, बकरी खरीदने के लिए जाएगा, इस तरीके से बेइज्जती उद्धव की करती है। उद्धव परेशान हो जाते हैं। उद्धव कहते हैं हे महारानी धन्य हो, समझ गए, भगवान की महिमा को समझे, कहा मुझे अभिमान हो गया था ज्ञान का, अभिमान नहीं करना किसी चीज। तो समझे सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव जो पड़ा कृष्ण भक्ति शाखा का, वो ये पड़ा कि कृष्ण भक्ति शाखा ने सामाजिक समरसता, प्रेम और मानवता का संदेश फैलाया। यह शाखा न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और नैतिक शिक्षा का भी स्रोत रही है। कृष्ण भक्ति ने आम जनता तक भक्ति का संदेश पहुंचाने के लिए सरल भाषा और भावपूर्ण शैली का उपयोग किया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। मुख्य विशेषताओं की अगर बात की जाए, मुख्य विशेषताएं रही हैं इसकी, मतलब कृष्ण भक्ति शाखा की। पहली विशेषता लिखिएगा सभी लोग, इसमें कृष्ण भगवान की लीलाओं का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए जितने भी कवि हुए हैं कृष्ण भक्ति शाखा के, सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन जरूर किया है। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण की बाल लीलाओं, रासलीला और गोपियों के साथ प्रेम को भक्ति का सर्वोच्च आदर्श माना है। उदाहरण में सूरदास जी कहते हैं कि मोर मुकुट श्याम रंग, रास रचाई गोपियों संग। ठीक है, कृष्ण की लीलाओं में प्रेम और भक्ति का सर्वोत्तम अनुभव है, भक्तों के लिए आदर्श मार्गदर्शन का स्रोत है। भक्ति में आत्मीयता और जो है भावात्मक अनुभूति आपको दिखेगी। इस शाखा में भक्ति केवल बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि हृदय और मन की अनुभूति भी आपको दिखाई पड़ती है। तो सूरदास जी कहते हैं कि मन मुरली सुने भाव बहा चले। कृष्ण की मुरली की धुन से भक्त का मन भावपूर्ण होता है, भक्ति का वास्तविक स्वरूप हृदय की अनुभूति है। उद्धव कहते, मतलब गोपियां उद्धव से कहती है, उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो शाम संग। तो फिर दूसरे मन से हम किसको चले पूजे, जिसको आप बता रहे हो ज्ञानवान बता रहे हो, ज्ञानवान नहीं आता पल्ले मेरे, एक ही मन है, एक ही है, वो चला गया भगवान श्री कृष्ण के संग। अब नहीं रहना इस तरीके से, मतलब बता देती गोपियां, साफ साफ समझा देती है। अगली विशेषता संपूर्ण प्रेम और समर्पण है। यहाँ पर एकदम से संपूर्ण प्रेम है, गोपियां न्योछावर कर देती हैं। यहाँ तक कि गोपियों के घर में जब भगवान श्री कृष्ण मक्खन खाने जाते, गोपियां मक्खन समझते हो कितने दिन में बनता है, मक्खन का प्रोसेस जानते हो, दूध से मक्खन बनाने में बड़ा टाइम लगता है। दूध पहले गरमाया जाता है, दूध गर्म हो जाता है, फिर उसमें जावन डाला जाता है, उसमें जावन डालते तो दूध फटता है, उस फटे हुए दूध को सुबह 2-3 दिन के बाद में उसको मथा जाता है मथानी से,
उसको जब ऐसे ऐसे ये होता मथानी ऐसे ऐसे मथा जाता है उसको, जब उसको मथते हैं बेटा तो फिर उससे क्या होता है, जो जो मक्खन होता है ऊपर निकल जाता है, और जो मट्ठा होता है पानी, तो पानी डालना लग करके उसको दही मतलब नीचे हो जाता है, उस मक्खन को निकाला जाता है, उस मक्खन को फिर रखा जाता है। ऐसे कई बार जब प्रोसेस होता है उसके बाद तब जाकर के इतना मक्खन इकट्ठा होता है एक, और उस मक्खन को एक जो है मटके में रख करके सिकहार एक होता था उसका, सिकहार माने कि इसे धागा रसरी का जो है टांगने वाला उसी पर रख देते ताकि बिल्ली उल्ली वहां पर पंजा ना मार दे, नहीं बिल्ली मक्खन खा लेती थी, चूहा खा लेता था इस तरीके से, या बच्चे छोटे खा लेते थे। हम ही लोग मक्खन बहुत खाए हैं चुरा चुरा करके। हमारे यहाँ पर जो दादी हमारी बनाती थी, मम्मी भी बनाती मक्खन वक्खन अभी भी, अभी मक्खन में जब बनाती निकालती तो मैं मक्खन खा लेता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो वो मक्खन जो है बाबू, वो मक्खन निकालती थी, मतलब निकालती का उसको रख देती थी मटकी में, कई सारी मटकी से मक्खन इकट्ठा कर लेती थी। वही मक्खन लोग जो है उनके जो है सब लोग बेचने के लिए मथुरा में जाया करती थी। अब जब ये मक्खन ऐसा प्रोसेस चल रहा था तो उसी मक्खन को चुराने के लिए बलदाऊ साहब और कृष्ण भगवान हमारे, और उसके बाद में क्या नाम है, जितने भी इनके जो है सखा थे, सुधा, तमाम सारे सखा थे, बहुत लंबी टीम थी इनकी, भैंस चराने वाले, मतलब गाय वाय चराते थे, भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते थे, तो सभी लोग क्योंकि गाय वाय की मुरली बजाते थे सारी गाय चरने लगती थी और सारे लोग खेलते थे दिन भर, ठीक है। और जब गाय चरती रहती थी तो ये लोग चले आते थे, खेलते थे, थका लग जाती थी, तो भूख लगती थी, तो मक्खन खाने के लिए चोरी करते थे, आज फलाने घर में चोरी करे थे, कल उस घर में चोरी करनी है, तो भगवान श्री कृष्ण जाते थे और जो है चोरी करने के लिए मक्खन चुराते थे भैया। अब मक्खन चुराते थे बड़े दांव से। अच्छा, दूसरा कोई ग्वाला अगर चुराता था तो गोपियां लोग पकड़ती थी, बहुत मारती थी। और जब भगवान श्री कृष्ण चुराते थे तो गोपियां लोग ऐसे जगला खिड़की से निहारती रहती थी, इतने प्यारे श्री कृष्ण भगवान, इतने मनोहारी, उनको निहारती रहती थी, हमेशा देखती रहती थी वो गोपियां, तो उनको नहीं बोलती थी। भले एक दिन एक गोपी जो है पकड़ लेती भगवान श्री कृष्ण को, मैया बहुत जो है कष्ट में, तो मैया आकर के उनको बांध देती है ओखली में, बांध नहीं पाती है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया गुस्से से बांधोगी तो नहीं बंधोगा, प्रेम से बांधेगी तो बांध। तो वही सब चीजें हैं, तो संपूर्ण प्रेम और समर्पण, गोपियां एकदम से संपूर्ण प्रेम है। अब गोपियां भगवान श्री कृष्ण चलते अपने पिता जी से मार भी खाती थी, पिता जी इनके मारते थे गोपियों के, गोपियां ऐसी थोड़ी थी कि भाई मक्खन उनका खत्म हो गया तो क्या कर रही थी, रक्षा कर रही थी मक्खन, मक्खन खत्म हो गया, मक्खन कभी कभी दे भी देती थी कि ले जाओ खा लो, तो इस तरीके से, ठीक है। तो कृष्ण भक्ति में प्रेम को सबसे बड़ा साधन माना गया है, और सगुण प्रेम, साधना का मार्ग सेवा और भक्ति यहां पर दिखाया गया, भक्तों का जीवन सेवा और भक्ति से परिपूर्ण होता है, ठीक है। जयदेव कहते हैं कि जो है सखी संग गोपियां प्रेम रस में लीन, कृष्ण देखो भाव तुम्हारे भीतर ही। भक्ति का वास्तविक मार्ग बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि सेवा और प्रेम से होता है, और जैसे जितना ज्यादा ढोंग नहीं करना चाहिए भी ये लोग भी बताते हैं। सामाजिक समरसता और भक्ति का सार्वभौमिक संदेश भी कृष्ण भक्ति शाखा कवियों ने दिया। कृष्ण भक्ति शाखा ने जाति धर्म और उच्च नीच को भी अस्वीकार किया है। सूरदास जी कहते हैं कि सब भक्त समान, प्रेम में भेद न कोई, सभी भक्त समान होते हैं, इसमें कोई जात पात नहीं होता है, भक्ति सभी मनुष्यों के लिए समान है, प्रेम और भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सारे लोगों ने ही कहा है। तुलसीदास जी ने भी एक प्रकार जात पात का विरोध ही किया है, जात पात का किसी ने समर्थन नहीं किया है, वर्णाश्रम का समर्थन सभी लोगों ने किया। वर्णाश्रम क्या होता है, ब्राह्मण मुखमासीद बाहुरा जन्याकृता उरुत वैश्या पदभ्याम सूत्र रहता, उसका समर्थन किया, लेकिन इसका नहीं समर्थन। अगला, भाषा और शैली, सरल लोक भाषा और भावपूर्ण भाषा, कवियों ने भाषा को सरल भावपूर्ण रखा ताकि आम जनता भी भक्ति का अनुभव कर सके, खास करके ब्रज भाषा का प्रयोग है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सूरदास जी कहते गोपी मन में रास रचे, कृष्ण बिन ना चैन पाए, तब कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि ये सब चीजें मैंने अपने हिसाब मतलब वो बनाया गया है, उसमें एक जेन्युइन उदाहरण नहीं है। भक्ति का आध्यात्मिक और अलौकिक स्वरूप, इस शाखा में भक्ति को आध्यात्मिक और अलौकिक रूप में प्रस्तुत किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। भक्ति और संगीत का अद्भुत मेल भी आपको दिखता है। कृष्ण भक्ति में संगीत भजन कीर्तन का विशेष महत्व है। गोपियां जो होती भगवान से मतलब कि मनन करती भगवान, जैसे वो जो है क्या कहती है, उधो उधो मतलब उधो नहीं, आप देखते हैं जो सूरदास जी है वो गिर, सूरदास जी बचपन मतलब कि सूरदास जी जन्मांध है, उनको दिखता नहीं सूरदास जी को, बिना दिखे ही उन्होंने इतना जबरदस्त वर्णन किया है, उतना अच्छा वर्णन कोई नहीं कर सकता। और कहा भी जाता है सूर्य सूर्य तुलसी शशि उड्डगन के शोदास, अब के कभी खद्योत सम जहां तहां करत प्रकाश, अब के कभी जुगनू के समान है, इधर जलते उधर बुझ जाते हैं, इस तरीके से है, ठीक है। तो संगीत के माध्यम से भक्ति का अनुभव और अधिक भावपूर्ण बनता है, भक्त की आत्मा में प्रेम और भक्ति का रस
प्रवाहित होता है। राधा कृष्ण का प्रेम का आदर्श भी यहाँ पर आपको दिखता है। इस शाखा में राधा और कृष्ण के प्रेम को भक्ति का सर्वोच्च आदर्श माना गया है। ठीक है। जीवन का नैतिक और धार्मिक मार्गदर्शन। कृष्ण भक्ति शाखा जीवन में धर्म और नैतिकता और भक्ति के आदर्श प्रस्तुत करती है। ठीक है। तो भक्ति के बारे में, अब ये भक्ति यहाँ पर साख्य भाव की भक्ति है। 11वीं विशेषता सर्वव्यापकता और सार्वभौमिक भक्ति है, यहाँ पर यूनिवर्सल भक्ति है। कृष्ण भक्ति शाखा केवल एक समय या स्थान तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरी जनमानस में कृष्ण भक्ति की परंपरा थी। यह समस्त समाज में विभिन्न भाषाओं तक फैली हुई थी। सूरदास, जयदेव के भजन और तमाम प्रकार की, मीरा से लेकर के तमाम प्रकार के लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा को आगे बढ़ाया। भक्ति का संदेश सार्वभौमिक है, यह हर व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण जगाती रहती है। अगर प्रमुख कवियों की अगर बात की जाए कृष्ण भक्ति शाखा के, तो कृष्ण भक्ति शाखा में अष्टछाप के कवि रहे, 8 कवियों का संग्रह रहा अष्टछाप के कवि। सूरदास जी उसके प्रमुख कवि थे। सूरदास जी गुरु जी का नाम था वल्लभाचार्य जी, उनके पुत्र थे विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के कवियों का संग्रह किया था। 8 कवियों को ऐसे छांटा था जो कि कृष्ण भक्ति शाखा यानी कृष्ण भक्ति को लेकर के लिख रहे थे। उन कवियों को छांटा, उनमें सूरदास जी प्रमुख थे, जिसमें 4 शिष्य गोस्वामी विट्ठलनाथ के थे, 4 शिष्य सूरदास जी के थे। सभी लोगों ने मिलकर के अष्टछाप कवि का संग्रह बनाया और सभी लोग कृष्ण भक्ति शाखा से प्रेरित थे और कृष्ण भक्ति परंपरा में लिखा करते थे। सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी को जो है क्या कहा गया है, जो है जहाज कहा गया है किसी चीज का, भले कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता सूरदास जी को। और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने कहा कि भाई पुष्टि मार्ग का जहाज जाता है, जो कुछ लेना चाहे सो ले। और वल्लभाचार्य जी के जो है पुत्र थे विट्ठलनाथ जी, बहुत ही इज्जत करते थे सूरदास जी की। प्रमुख कवियों रचनाओं की बात की है सूरदास मतलब किसमें, तो कवियों का नाम इधर लिखा है, प्रमुख रचना इधर है। देखिए सूरदास जी सबसे प्रमुख कवि है। सूर सागर नाम की रचना लिखते हैं। सूर आरती ने सूर सारावली, सूर सारावली, सूर सारावली भ्रमर गीत सार। ठीक है। साहित्य लहरी, भ्रमर गीत तो इसी के अंग है सूर सागर में। भ्रमर गीत रचना कोई नहीं, एक अंश है। भ्रमर गीत भी लिखा है उन्होंने ही। यहाँ पर कर लीजिए सूर सारावली, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। पीडीएफ ओडीएफ भी सही तरीके से लोग बना नहीं पाते। ठीक है, साहित्य लहरी। ठीक है। मीराबाई की अगर बात की तो मीराबाई के पद या मीरा के पद जो है ये शामिल है। नंददास की रास पंचाध्यायी हो गई। रसखान की प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। ठीक है। तो परमानंद दास की परमानंद सागर रचना हो गई। तो ये सब यहाँ के जो है सूरदास के मतलब इसी का। कुंभन दास फुटकल पद। ठीक है। कृष्णदास भ्रमर गीत नंददास के समान ही है। चतुर्भुज दास भ्रमर गीत लिखते हैं नंददास के समान। इस तरीके से सारे कवि जो है रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा के। ठीक है। इसके अलावा और तमाम सारे कवि रहे, ये सब अष्टछाप के कवि हुए। शीश स्वामी अष्टछाप के कवि हैं। फुटकल पद लिखा गोविंद स्वामी भी इसी के कवि हैं, जो है अष्टछाप के। फुटकल पद लिखा। हित हरिवंश हित 84 लिखते हैं। स्वामी हरिदास रसिकों का पद। श्री भट्ट भ्रमर गीत नंददास के समान भ्रमर गीत लिखते हैं। ध्रुवदास भक्त नामावली। भ्रमर गीत सार में उद्धव गोपी संवाद और ये सब भगवान श्री कृष्ण और राधा के उसके बारे में जानकारी मिलती है। कृष्ण भक्ति शाखा ने हिंदी साहित्य को प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता के सर्वोच्च रूप से समृद्ध किया। प्रेम, सेवा और समर्पण की ही इस शाखा का मूल आधार है। यह शाखा भक्ति काल में अपनी विशेष स्थान रखती है और जन जीवन तक भक्ति का संदेश पहुंचाती है। अब हम राम भक्ति शाखा के बारे में चर्चा करेंगे। अगली शाखा क्या है हिंदी साहित्य की, वो है राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा की अगर बात की, इसमें क्या है बेटा, राम भक्ति शाखा समझ लेते हैं इसका परिचय। देखिए राम भक्ति शाखा की शुरुआत 15वीं शताब्दी में रामानंद के नेतृत्व में हुई थी। रामानंद ने राम के प्रति भक्ति का प्रचार किया और रामाश्रयी शाखा की अगर बात की जाए तो उसकी नींव रखी। इस शाखा के कवियों ने राम के आदर्शों, राम की मर्यादा, भक्ति को अपने काव्य का केंद्र बनाया। भगवान राम की अगर बात की जाए तो उनको केंद्र में रख करके रचना मतलब कि ये कवि लिखते रहे। प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो पहली विशेषता राम भक्ति शाखा की, राम का स्वरूप। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में जिनके अंदर सभी शील गुण है, सभी विद्वता है, सभी जानकारी है। दूसरी बात है भक्ति का स्वरूप। कवियों ने राम के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण को व्यक्त किया है।
तीसरी विशेषता है काव्य शैलियां। काव्य शैली में दोहा, चौपाई, छप्पय, कबित, सवैया, सोरठा, इन सभी छंदों का अच्छा प्रयोग आपको दिखेगा। इसके अलावा भाषा का अच्छा प्रयोग आपको मिलेगा। भाषा का प्रयोग अवधी, ब्रज, खड़ी बोली जैसी भाषाओं का प्रयोग खूब अच्छे तरीके से किया गया है। सामाजिक समरसता, राम के आदर्शों के, श्री राम के आदर्शों के माध्यम से सामाजिक समरसता और समानता का संदेश भी समाज को मिला है। छठी विशेषता भगवान राम के आदर्श। राम भगवान के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे उनके कर्तव्य, उनकी मर्यादा और उनके संघर्षों को काव्य में प्रस्तुत किया गया है। देखिए, भगवान राम ने जिन पद चिन्हों पर चला है उन पर हमको चलना चाहिए, और भगवान मतलब कि भगवान राम ने जो किया है उनको हमको करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है उसको करना चाहिए। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है उसको नहीं करना चाहिए आपको। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसको करना है, और भगवान राम जी ने जो किया है उसको करना है। ठीक है, अगला विशेषता है गुरु शिष्य परंपरा की। रामानंद के शिष्य परंपरा के माध्यम से भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। काव्य का उद्देश्य की अगर बात की जाए इस भक्ति से राम भक्त शाखा का, तो काव्य के माध्यम से भक्ति, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाया गया है। लोक जीवन से जुड़ाव रहा है। ठीक है, कवियों ने अपने काव्य में लोक जीवन, संस्कृति और परंपराओं को स्थान दिया। तुलसीदास जी अगर संस्कृत में रामायण लिखते तो उतना फेमस नहीं होते, क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण लिख रखा था ऑलरेडी। हिंदी में वो भी उन्होंने लिखा किसमें? ब्रज भाषा में लिखा, सॉरी अवधी भाषा में लिखा। अवधी भाषा में ही रामायण इतना फेमस हुआ। आज रामचरितमानस हर घर में रखा हुआ, मेरे यहाँ पर तो हमेशा रखा रहता है रामचरितमानस। रामचरितमानस की मैं प्रति आपको दिखा दूं, क्या है रामचरितमानस। इसी रचना को लिखा गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने, और ये रचना हिंदी साहित्य नहीं बल्कि दुनिया के साहित्य की सबसे अमूल्य निधि है। सभी ग्रंथों की अमूल्य निधि है। सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे फेमस ग्रंथ जो है यही है, और सबसे ज्यादा बड़ा महाकाव्य, मतलब सबसे अच्छा महाकाव्य, सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रचलित महाकाव्य जो है अपना ही श्री रामचरितमानस ही है। ठीक है, इसमें 7 कांड हैं। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है अरण्य कांड, चौथा कांड है किष्किंधा कांड, पांचवा कांड है सुंदर कांड, छठा कांड है लंका कांड, और सातवां कांड है उत्तर कांड। राम के प्रति श्रद्धा, भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा इन कवियों ने दिखाई, विश्वास दिखाया, और काव्य में आप देखते हैं श्रद्धा और विश्वास को दिखाया गया। श्रद्धा विश्वास रूपिणे ये बताया भी गया। और आप देखते हैं यहाँ के जो इसे तुलसीदास जी लिखते हैं तो उसमें पहले मंगल भगवान की पहले प्रार्थना करते हैं। किसकी प्रार्थना करते हैं? रामायण जो है वह अक्षर से शुरू हुआ है रामचरितमानस, और वह अक्षर पर समाप्त हुआ है। कैसे? वह अक्षर में शुरुआत में क्या लिखा है? वर्ण नाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। भगवान जो है शंकर को प्रणाम किया है, मतलब भगवान जो है गणेश को प्रणाम किया पहले, और वाणी यानी कि माता सरस्वती को प्रणाम किया है। उसके बाद में आगे वंदे श्रद्धा विश्वास रूपयाभ्याम बिना न पश्य सिद्धा स्वांता समिश्रम। आगे देखते हैं, और आगे लास्ट में क्या है? रामायण जब खत्म होता है तो लंका मतलब उत्तरकांड का जो लास्ट दो मतलब वो है जो है श्लोक है वो है मानवा, नो मानवा लास्ट में। ठीक है, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। राम भक्त शाखा की अगर देखिए तो रामानंद की अगर बात की तो राम भक्त शाखा के संस्थापक है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, जो राम के जीवन का विस्तृत वर्णन है, और यहाँ से राम भगवान के बारे में जितना जानकारी मिलती है उतना और कहीं से नहीं मिलती है। बहुत जबरदस्त रचना है श्री रामचरितमानस, सबसे प्रसिद्ध जो है गाथा है। नाभादास ने भक्तमाल लिखा, उसकी रचना की, जिसमें 200 भक्तों के जीवन का वर्णन किया गया है। केशवदास रामचंद्रिका और रसिक प्रिया जैसी रचनाओं को लिखते हैं। केशवदास वैसे तो रीतकाल के कवि माने जाते हैं, लेकिन वो भक्ति काल के राम भक्त शाखा के कवि भी हैं। अग्रदास जो है राम ध्यान मंजरी और अष्टयाम जैसी रचनाओं को लिखते हैं। ईश्वरदास भरत मिलाप और अंगद पैज जैसी रचनाओं का लेखक है। इस तरह की तमाम सारी चीजें हैं। प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक के लेखक हैं। सेनापति नामी कवि ने कवित रत्नाकर और काव्य कल्प ध्रुव लिखा। नरिहर दास ने राम के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक के रूप में लिखा। कुल मिलाकर के राम भक्ति शाखा में जो है दास से भाव की भक्ति। तुलसीदास जी अपने आप को दास के रूप में जो है मानते भगवान को, और इस तरीके से पूजा करते हैं। ठीक है, दास तुलसी गावहु, यह चरित्र कलमल हर यथामत दास तुलसी गावहु, ऐसे आप देखते हैं लिखा रहता है ना। तो अपने आप को दास के रूप में सब जो है बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरे अंदर कुछ ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, और सारे निगम पुराण निगमागम सम्मतम सभी को पढ़ लिख करके तब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है। लिखते हैं
जो है तुलसीदास जी देखते नहीं कि जो है तमाम सारी चीजें बताते हैं। तो सभी कुछ चीजों को पढ़ करके एक सार, आप कुछ भी ना पढ़े हिंदू धर्म का, अगर रामचरितमानस को आपने पढ़ लिया, समझिए संपूर्ण आपने ग्रंथ को पढ़ लिया है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि राम भक्ति शाखा ने हिंदी साहित्य में राम के आदर्शों और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनके जीवन को प्रस्तुत किया। कवियों ने भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को काव्य के माध्यम से व्यक्त किया, जिससे समाज में धार्मिक और सामाजिक समरसता का संदेश फैलाया गया। ठीक है, अब तुलसीदास जी को मैं पढ़ाऊंगा तो मैं विस्तार चर्चा कर लूंगा तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम था जो है नरिहर दास नाम था। नरिहर दास जी ने उनको बरदेश प्राप्त हुआ। इनके बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि प्रकट हुए मतलब ये जब इनका जन्म हुआ था तभी ये इन्होंने भगवान राम का नाम ले लिया था। इनका नक्षत्र मतलब इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, और इनका थोड़ा दांत थोड़े बड़े बड़े थे, बाल थोड़े बड़े बड़े थे, नाखून भी थी इनके पास। तो इनको लोग जो इनके माता पिता ने जो है इनको जंगल में छोड़ दिया था। आत्माराम दुबे और हुलसी इनकी माता जी का नाम था। और ये जो है मतलब कि बचपन में इनको त्याग दिया जाता है, और इस तरीके से नरिहर दास जी का बरदहस प्राप्त हुआ, और वहीं से उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, और फिर उन्होंने जो है बहुत आगे तक आज देख रहे तुलसीदास जी ने। इनकी पत्नी जी का नाम था, क्या नाम है उनका? आत्माराम दुबे पुत्री हैं क्या? आत्माराम दुबे इनके पिताजी का नाम था। दीनबंधु पाठक, दीनबंधु पाठक की पुत्री थी, उनका नाम था, कुछ भी नाम था, इनकी पत्नी जी का नाम था। ठीक है, तो वो एक प्रकार से उनके यहाँ वो एक बिना बताए एक बार जो है अपने मायके चली जाती हैं। तुलसीदास जी शाम को पहुंचते हैं घर पर, अपने देखते हैं कि ये है नहीं घर पे, तो ये इनको बड़ा कष्ट होता है। ये कहते हैं कि भाई बिना बताए कैसे चली गई? तो ये चले जाते तुरंत, उसी समय चलते हैं, पैदल निकल जाते हैं, आधी रात में जाते हैं, जो है एक मुर्दे पर जो है चल करके ऐसे पानी पार करते, समझते नाव है वो, और जाते हैं सांप को पकड़ करके, रस्सी समझ करके सांप को पकड़ कर चढ़ जाते हैं, फिर कूदते जाते हैं। तो इनकी पत्नी को बड़ा, रत्नावली नाम था शायद, उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि इतना जो है ऐसे थोड़ी करता है कोई। तो तुलसीदास जी को उन्होंने कहा, क्या कहा कि हाड़ मतलब कि जो है क्या कहा उन्होंने कि कहा कि जो है मतलब ये शरीर जो है हाड़ मांस का बना शरीर है, मतलब हरी जो शरीर जो है ये हाड़ मांस का बना हुआ है, इसमें ऐसी प्रीत, हाड़ मांस का शरीर बना हुआ है, ठीक है, और इसमें इस तरीके की प्रीत आप कर रहे हो, तामय ऐसी प्रीत। तो ऐसे में तुलसीदास जी को मतलब वो बात लगी, उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, उन्होंने उस संन्यास लिया, तुरंत आ गए भैया जो है, और इन्होंने एक प्रकार से आप देखते हैं आज इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। तो भगवान की शरण में गए और इन्होंने एक प्रकार से लिखा। तो ऐसे ही नहीं सुमित्रानंद पंत जी कह देते हैं कि भाई वियोगी होगा पहला कभी, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कविता ऐसे नहीं निकलती है, रचना ऐसे नहीं लिखी जाती, रचना के लिए एक हृदय होना चाहिए। आजकल के कवि जी ऐसे नहीं कि हाँ बिना मतलब के लिख रहे, कोई मतलब ही नहीं। तो ये सब चीजें हैं। इन रचनाओं ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि साहित्यिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये हो गया आपका भक्ति काल में, मैंने आपको बता दिया रामरक्षा का। अब बच्चा आपका रीतिकाल, इसको भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा और समय बचाओ तीव्र गति से। रीतिकाल, रीतिकाल जो है भक्ति काल के बाद आया। नामकरण की बात की जाए तो इसका नामकरण रीति शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काव्य रचना की विधि। रीति माने होता है काव्य रचना की विधि। इतिहासकारों और साहित्यिक आलोचकों ने इस काल की विषय वस्तु और शैली को ध्यान में रखते हुए इसका नामकरण किया। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीति काल कहा, जबकि मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कहा। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने इसको श्रृंगार काल नाम दिया। ठीक है, रीति काल सबसे परफेक्ट नाम आता है। काल अवधि की बात की है तो यह काल लगभग 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक का समय काल रखता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यह काल समृद्धि और विलासिता का काल था, जिसमें तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव साहित्य पड़ रहा था। दरबारी वातावरण और राजाओं के आश्रय में कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी थी। इसमें विलासिता रीति में बंद करके रचनाएं लिखी जा रही थी। ठीक है, नक्सिक वर्णन, स्त्रियों के रूप रंग का वर्णन किया जा रहा था, यही सब चीजें। रीतिकाल की विशेषताएं, श्रृंगार रस की प्रधानता। पहली विशेषता क्या? श्रृंगार रस की प्रधानता। रीतिकाल का सबसे प्रमुख रस है श्रृंगार रस, जिसमें नायक नायिका के प्रेम की बात होती है, संयोग और वियोग दोनों पक्षों की बात होती है। श्रृंगार के संयोग रस, वियोग रस, प्रेमी प्रेमिका का मिलन भी होता है, बिछड़न भी होता है, दोनों की बात होती है। इसका विस्तृत वर्णन किया जाता है। अलंकारिकता भी आपको यहाँ पर खूब दिखती है इनके काव्यों में। अलंकारिकता, इस काल के कवियों ने भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए
अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, इन सभी अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग किया। इसके अलावा दरबारी प्रवृत्ति अगली विशेषता। अधिकांश कवि राज दरबारों से जुड़े थे और अपनी कविताओं में राजाओं की प्रशंसा किया करते थे, शौर्य और दानशीलता का गुणगान करते थे। जिनके यहाँ पर रहते थे उन्हीं के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बताया करते थे, उन्हीं का गुणगान किया करते थे। नायिका भेद यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, नायिका भेद। कवियों ने नायक और नायिका के विभिन्न प्रकार बताए, जैसे कि संयोगिनी नायिका, वियोगिनी नायिका, खंडिता नायिका, इन सभी का सुंदर और सूक्ष्म चित्रण किया है। ये सब नायिकाओं के प्रकार है। नायिका भेद का वर्णन किया, अलग अलग नायिकाओं का वर्णन किया, नक्शिक वर्णन किया, उनके रूप रंग का वर्णन किया, किस तरीके से स्त्रियां अच्छी लगती है उनके बारे में बताया। ब्रज भाषा का प्रयोग इसकी अगली विशेषता है। इस काल की अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में रची गई और भाषा में संगीतात्मकता देखने को आपको मिलती है। भाषा में आपको संगीतात्मकता बिल्कुल देखने को मिलेगी। मुक्तक और गीत काव्य लिखे गए, यहाँ पर कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा गया, कोई महाकाव्य वगैरह नहीं लिखा गया रीतिकाल में। रीतिकाल में छोटे छोटे कवि थे, वो सब अपने अपने मुक्तक काव्य लिखते थे, अपने अपने राजा महाराजाओं की प्रशंसा लिख रहे थे, अपने अपने प्रेमिकाओं के बारे में लिख रहे थे, यही सब चल रहा था। मुक्तक और गीति काव्य की प्रधानता रही है। फुटकल छंद खूब लिखे गए। प्रकृति चित्रण भी यहाँ पर खूब हुआ है। प्रकृति का वर्णन प्रायः श्रृंगार रस के सहायक के रूप में, विशेष करके श्रृंगार के प्रसंग में किया गया है। ठीक है, इस तरह की चीजें यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगी। काव्य शास्त्र का अनुकरण भी यहाँ पर आपको खूब मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जैसे रस छंद अलंकार पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसे खास करके केशवदास जी जो है बड़े जबरदस्त कवि है। केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। क्या कहते हैं? केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने कविताओं को लिखा है लेकिन रस छंद अलंकार को खूब भर दिया है। केशवदास की एक रचना है रामचंद्रिका, उसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है क्योंकि अधिकतर छंदों का प्रयोग कर दिया उसी में। जबरदस्ती भी छंद अलंकार भरने का काम करते हैं केशवदास जी, इसीलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। काव्य शास्त्र का अनुकरण। कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों जैसे कि रस छंद और अलंकार का गहन अध्ययन और पालन किया है। यहाँ पर तो बड़ी जबरदस्त तरीके की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की अगर बात की जाए, रीतिकाल के कवि जैसे केशवदास कवि रीतिकाल को 3 भागों में बांटते हैं। रीति काव्य, रीति मतलब रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति जो है सिद्ध। रीति सिद्ध में बिहारी लाल का नाम आप ले सकते हैं। रीति मुक्त वाले कवि हैं जैसे घनानंद, आलम, बोधा, ये 3 लोग। और रीति सिद्ध मतलब रीतिबद्ध में ऐसे कवि जो रीति में बद्ध करके रचनाएं लिखते हैं, यानी कि जैसे कि आपके हो गए सेनापति हैं और आपके ये है क्या नाम है केशवदास जी है, ये सब है। केशवदास की रचना रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। बिहारी लाल सबसे फेमस कवि हैं, एकमात्र रचना लिखते हैं हिंदी साहित्य में बिहारी सतसई। 700 कहीं कहीं पर 713 दोहा, कहीं कहीं पर 719 दोहा मिलता है। ठीक है, और इसी इतने दोहों को लेकर के अमर हो गए। सतसैया के दो हरे, सतसैया मैंने बिहारी सतसई की, सतसैया के दो हरे जो नावक के तीर, देखन मां छोटे लगे घाव करे गंभीर। ऐसे दोहे हैं, छोटे छोटे दोहे, लेकिन इतना लंबा लंबा इसका व्याख्या है, इसका कोई जवाब नहीं। जैसे एक दोहा में पढ़ता हूँ, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जा, भरे भुवन में करते हैं नैनन ही सौ बात। ठीक है, बताएंगे व्याख्या किसी दिन हम, अभी टाइम बहुत कम है। घनानंद, सुजान सागर, विरह लीला लिख डालते हैं। सुजान, घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान। ठीक है, तो भाई प्रेम में बिछड़न मिलती है, धोखा मिलता है, बेचारे चले जाते हैं, निम्बाक संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं घनानंद साहब, और वहीं पर लिखना शुरू कर अपनी प्रेमिका के बारे में खूब बढ़ा चढ़ा करके लिखते हैं। प्रेमिका धोखा नहीं देती, इनके साथ जाने से मना कर देती है। भूषण, शिवाजी भूषण छत्रसाल दशक, वीर रस के एकमात्र कवि रीतिकाल में। रीतिकाल में जहां स्त्रियों के नक्शिक का वर्णन लोग कर रहे थे, वहीं पर जो है एक ऐसा वीर साहसी कवि था भूषण, महाकाव्य भूषण, जिन्होंने जो है वीरता मतलब शिवाजी के बारे में लिखा, छत्रसाल के बारे में लिखा। मतिराम, रसराज, ललित ललाम जैसे रचना का लिखा। देव नाम के कवि हैं। भाव विलास, काव्य रसायन। पद्माकर ने पद्माभरण, जगत विनोद, ये सब रचनाएं लिखी। चिंतामणि साहब ने कविकुल कल्पतरु लिखा। भिखारी दास साहब ने काव्य निर्णय, शतरंज, सतिका, ये सब तमाम प्रकार के ग्रंथ को लिखा। इस तरीके से तमाम प्रकार के ग्रंथ जिनको जो है इन कवियों ने लिखा। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझा, बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको समझा दिया। लगभग 2 घंटे की क्लास जो है आपने देखा, ये मैराथन क्लास है। आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं 91 61 93 60 62। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए या ऐसा और तमाम प्रकार का मॉडल पेपर रिवीजन क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पर। जैसे इस व्हाट्सएप नंबर पर इतना लेकर के भेजेंगे, आपके पास एक QR कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। 100 रुपए फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, यानी कि 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट। किसी का 2 मेजर है चाहे 3 मेजर है, सभी का मिलेगा। 4-5 सब्जेक्ट की तैयारी केवल 100 रुपए फीस में हो जाएगी।
ये फीस आप खुद भी जमा करवा सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट आपका सभी मिल जाएगा इसमें, को करिकुलर वाला फूड न्यूट्रिशन हो चाहे फूड फर्स्ट एड एंड हेल्थ हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपए फीस में। पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट की क्लास आपकी मात्र 100 रुपए फीस में, इसी पैसे में हो जाएगी। 100 रुपए फीस में सब कुछ मिल जाएगा। पूरा फर्स्ट सेमेस्टर जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपको वहां पर नोट्स वगैरह मिलेंगे। पहले के नोट्स हमारे पास सब प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, वो सब आपको पहले जैसे आप जुड़ेंगे तुरंत आपको मिल जाएंगे। आप उनको पढ़ करके अपना काम कर सकते हैं, अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाया जाएगा, बहुत ही बेटर अंदाज में पढ़ाया जाएगा। मात्र इस नंबर पर एसएमएस कीजिए 9161936762 पर और तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं इतना धाकड़ अंदाज में जैसा मैं पढ़ाया हूं आज, ऐसा आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। और आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, हमने भक्ति काल के बारे में जान लिया, हमने आदिकाल के बारे में जान लिया और हमने रीतिकाल के बारे में जान लिया, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे, अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम आधुनिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। पूरा आधुनिक काल का जो इतिहास है हिंदी साहित्य का वो समाप्त कर देंगे। खास करके उसमें हम भारतेंदु युग के बारे में चर्चा करेंगे, द्विवेदी युग के बारे में, छायावाद के बारे में, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सब कुछ बता देंगे आपको। इस तरीके से 2 मैराथन क्लास जो होंगी, मैराथन क्लास 1, मैराथन क्लास 2 आएगी, उसमें आपको इसके आगे क्लास मिल जाएगी। ये रीतिकाल तक हो गया है, अब आधुनिक काल जो होगा उस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको बताया है, तो तुरंत आप जुड़ जाए, पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर लीजिए कि पीडीएफ नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि इस प्रकार से भी इंफॉर्मेटिव वीडियो और कहीं पर आपको नहीं मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।